नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक टेबल को मल्टीपल टेबल में डिवाइड करते हैं, जो डेटा रिडंडेंसी होती है उसको रिमूव करने के लिए। अब वे मल्टीपल टेबल होगी, उनको वापस से कंबाइन करने का प्रोसेस जो है वो जॉइन है हमारे पास। देखो इनकी जरूरत क्या क्यों पड़ती है हमारे पास जॉइन को समझने के लिए। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर थ्योरेटिकल हमारे पास आ जाए तो आपको किस तरह से चीजें बतानी है, तो पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे आप समझो एक टेबल बनी हुई है, उसमें हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी लिखी हुई है, ई आईडी। एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है, उसकी सैलरी लिखी हुई है, और मान लिया एम्प्लॉय की वो लिखी हुई है, डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, कौन सा डिपार्टमेंट में, उसके डिपार्टमेंट की आईडी और डिपार्टमेंट का नाम। ठीक है, तो ये हमारे पास मेंशन है। अब एक कंपनी के हमने एक कंपनी में ये टेबल बनाई है ईएमपी के नाम से। अब यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे मान लिया 4 एम्प्लॉय अभी हम रखते हैं, उनके नाम राम, राज, सैम, जॉन, और 15,000, 18,000, 21,000 और 17,000 ये इनकी सैलरी है। डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट है कंपनी के अंदर। ठीक है, 101 ही कर देते हैं इसको, या 102 और 101। ठीक है, ये 2 डिपार्टमेंट रखते हैं, आईटी एडमिन, और ये भी एडमिन के अंदर है, ये आईटी के अंदर है। अब अगर हमारी कंपनी में 4 एम्प्लॉय तो कोई बड़ी बात नहीं, हमने एक टेबल में डेटा रख लिया। अब जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ, मान लिया 1 लाख एम्प्लॉय है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 लाख एम्प्लॉय होने के साथ साथ ये डेटा भी इसी तरह से बढ़ रहा। आपसे पूछा गया इस टेबल का साइज बताओ क्या होगा। ठीक है, इस टेबल का हमें साइज बताना। तो एम्प्लॉय आईडी मान लिया आपने इंटीजर में रखी हुई है, बाय डिफॉल्ट हमने मान लिया ये 10 बाइट ले रहा है। ठीक है, ये आपने वेर कैर में रखोगे इसको, और ये मान लिया आपने 20 का दिया हुआ है। सैलरी आप फ्लोट में रख सकते हो। ठीक है, अगर न्यूमेरिक दे रखी तो इंट में रख सकते हो, नहीं तो डेटा टाइप हमारे पास फ्लोट होता है। ठीक है, या इसके लिए हम डेसिमल यूज कर सकते हैं या न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने इंटीजर में ही रख लिया, फॉर एग्जांपल 10 का, और ये भी इंटीजर में रख लिया 10 का, और ये वैर कैर में कर दिया हमने 20 का। ठीक है, तो एक रो, सिंगल एक रो को अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो कितना स्पेस ले रही है एक रो इसमें? 4। 10, 30 ये होगी और 40 ये होगी, 70 बाइट हमारे पास आ रही है। ठीक है, एक रो को स्टोर करने के लिए मेरे पास 70 बाइट लग रही है। अब 1 लाख रोज है मेरे पास, तो कितना डेटा, कितना बाइट लगेगा मेरे पास यहाँ पे? 70 लाख बाइट से लग जाएंगे। ठीक है, इस टेबल को स्टोर करने में मेमोरी के अंदर 70 लाख हमारे पास बाइट से लग रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो ये डीआईडी जो है, ठीक है, ये 101 102 ही है हमारे पास, 2 ही डिपार्टमेंट है, आईटी और एडमिन, ये भी 2 ही है, और ये 1 लाख बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑन एवरेज मान लो कि 50,000 बार ये लिखा हुआ, 50,000 बार ये लिखा हुआ, ऑन एवरेज ऐसे ही ये है। तो एक ही चीज रिपीट होती जा रही है हमारे पास बार बार। ठीक है, तो इनसे क्या है, अगर ये हमारे पास केवल 2 ही लाइन में लिखे होते तो ये कितना स्पेस लेते? 60 बाइट केवल। ठीक है, 30 यहाँ पे लेते, 30 यहाँ पे लेते, 60 बाइट में काम हो जाता। और अब ये कितना ले रहे हैं यहाँ पे? भाई 1 लाख यहाँ है तो 10 लाख यहाँ पे लेंगे, 20 यहाँ पे, ये 30 लाख बाइट स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, जो काम हमारे पास कितने में हो जाता, 60 बाइट में हो जाता, वो काम हमारा 30 लाख बाइट्स में हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तो मेमोरी वेस्टेज हो रही है हमारे पास। दूसरा क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर अगर इस टेबल के अंदर हम इसको रख रहे, तो अगर हम वो देखें, स्पेस की बात देख रहे कि हमारे पास एक मेमोरी ये है और एक मेमोरी ये है। ठीक है, तो अगर मुझको कोई चीज सर्च करनी, मेमोरी स्पेस कम है जहाँ पे और एक जगह मेमोरी स्पेस ज्यादा है, तो कहाँ पे फास्ट होगी?
कहाँ पे सर्चिंग ज़्यादा होगी? कम वाले में, जैसे रैम होती है 4 GB 8 GB की हम लेते हैं, और हार्ड डिस्क होती है हमारे पास, टीबी में यूज करते हैं आप, तो हार्ड डिस्क का जो एक्सेस रेट है वो स्लो होता है, जबकि रैम का फास्ट होता है, क्योंकि रैम क्या, मेमोरी स्पेस जो है वो हमारे पास कम है, तो जहाँ एरिया कम है वहाँ पे सर्च करना भी क्या होगा, फास्ट होगा, इजी हो जाएगा। यहाँ पे इतने एरिया में आपको सर्चिंग करनी, तो सर्चिंग भी हमारे पास स्लो हो जाएगी। और आपको पता ही है कि जब भी हम डेटाबेस में काम करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास 4 तरह की क्वेरी होती है: क्रिएट, अपडेट, रिट्रीव और डिलीट। ये रिट्रीव जो है 95% जो है रिट्रीव का ही काम होता है, एक्सेस करना ही होता है, हमें सेलेक्ट की क्वेरी चलती है। तो भाई यही क्वेरी जो है हमारे पास यहाँ पे बहुत टाइम लगाएगी, सर्चिंग में स्लो हो जाएगा हमारे पास। तो इस प्रॉब्लम को, जहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है डेटा का, उसको, उस कॉलम को हम अलग टेबल में बनाते हैं, सेम टेबल में नहीं रखते। और इसी रिपीटेशन को रिमूव करने के लिए या कम करने के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन को। इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है या टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम एक टेबल को मल्टीपल टेबल में डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा की रिडंडेंसी को मिनिमाइज करने के लिए। बिल्कुल तो वो रिमूव नहीं करेगा, नहीं तो हमारे पास डेटा ओरिजिनल नहीं रहेगा, हमें कैसे मैच करना, वापस से ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होगी। तो अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम इस टेबल को दो टेबल में, मान लिया मैंने इसको डिवाइड कर दिया। जब दो टेबल में कर दिया कि ये वाला कॉलम जो है इसमें से यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है, ये कॉलम रिमूव कर दिया, इतना रखा बस केवल। देखो, नॉर्मलाइजेशन से डेटा रिडंडेंसी 100% रिमूव नहीं होती, मिनिमाइज होती है। ये वाला हमने रखा हुआ है, ठीक है। अब हम, हमारे पास यहाँ पे 10 30 40 50 50 लाख हो गया, 50 लाख बाइट लग रहे हैं, जो पहले 70 लाख लग रहे थे अब 50 लाख लग रहे हैं। अब एक दूसरी टेबल बना दी, ये ईएमपी टेबल थी, एक दूसरी टेबल डीपीटी के नाम से बना दी, डिपार्टमेंट। उसमें हमने डीआईडी रखी और डिपार्टमेंट का नाम रखा, ठीक है। अब इसमें 101 102 और यहाँ पे आईटी और एडमिन इस टेबल में कर दिया। तो ये इंटीजर में रखा हमने 10 बाइट का, और ये वैरचर में रखा हमने 20 बाइट का। तो ये 30 बाइट ले रहे, यानी 60 बाइट आपके पास लग रही है। तो टोटल 50 लाख 60 बाइट आपके पास लगेंगी, जहां 70 लाख लग रही थी वो 50 लाख 60 बाइट में हो गया, ठीक है। तो आपका स्पेस कम हो गया और इससे फास्ट भी काम होगा। ये तो तब है कि जब हमारे पास एक ही कॉलम था एक्स्ट्रा, मतलब दो ही कॉलम हमारे पास ऐसे हो रहे थे जो रिपीटेशन कर रहे थे। अगर ज्यादा हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो उन सबको, जो भी रिपीट हो रहे हैं उन सबको हम अलग टेबल के अंदर ले गए। ये एक कॉमन कॉलम हमने रखा है जो इन दोनों में रिलेशनशिप बनाएगा, ठीक है। अब पहली चीज तो ये है कि हमें जॉइन की जरूरत क्यों पड़ी। तो जॉइन की जरूरत इसलिए पड़ी कि पहले हमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ा। नॉर्मलाइजेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे पास डेटा रिडंडेंसी हो रही थी। अब हमने टेबल को अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया, मल्टीपल टेबल्स में एक सिंगल टेबल को। तो प्रॉब्लम हमारे पास ये आ गई, अगर मैं चाहता हूँ कि राम कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है ये पता करना, तो इस टेबल से नहीं पता चलेगा। तो हमें दूसरी टेबल का यूज करना पड़ेगा, इन दोनों टेबल से डेटा हमारे पास निकलेगा, ठीक है भाई। यहाँ से हम देखेंगे कि राम का डिपार्टमेंट आईडी क्या है, और फिर उसकी डिपार्टमेंट आईडी से डिपार्टमेंट का नाम निकालेंगे। तो जब हमें मल्टीपल टेबल से डेटा फैच करना हो तो उसमें क्या करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं वहां पे, ठीक है। अब जॉइन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को ये रहता है कि जॉइन तभी होता है कि जब फॉरेन की लगती है, ठीक है, बिना फॉरेन की के ज्वाइन नहीं होता। तो पहली चीज ये समझ लो कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फॉरेन की के होनी जरूरी है, ठीक है। ये कॉमन कॉलम हमने रखा है, तो कॉमन कॉलम भी फॉरेन की से बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। अगर फॉरेन की से हम बनाते हैं तो रिलेशनशिप जो है एक्चुअल में सही से
क्रिएट होती है। अगर फॉरेन की आप यूज नहीं करते, यहाँ पर ऐसे ही बना देते हैं, तो रिलेशनशिप सही है वो कोई गारंटी नहीं है। वो तो फिर आपके यूजर पे डिपेंड है कैसा डेटा है, सिस्टम नहीं चेक कर पाएगा उसको। ठीक है। तो फॉरेन की दो टेबल में रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज करी जाती है, लेकिन ज्वाइन के लिए फॉरेन की होना कोई मैंडेटरी नहीं है। ज्वाइन फॉरेन की से भी हो सकता है, बिना फॉरेन की से भी हो सकता है, कॉमन कॉलम से भी हो सकता है, डिफरेंट कॉलम पे भी हो सकता है। ठीक है। उसके लिए सेम कॉलम होना भी जरूरी नहीं है, केवल एक नेचुरल ज्वाइन होता है जिसके लिए सेम कॉलम होना जरूरी है, बाकी किसी भी ज्वाइन के लिए सेम कॉलम की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है। और हमारे पास जो है नेचुरल जॉइन में भी फॉरेन की हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। पहले तो आप ये समझ लो फॉरेन की कब होनी जरूरी है, फॉरेन की में और नॉर्मल उसमें क्या डिफरेंस है। देखो नॉर्मली अगर मैं ये दो टेबल बना देता हूँ और आपसे कह दूं कि ये हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी की होगी इस टेबल की, तो इस टेबल में जाके ये फॉरेन की बन जाएगी। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। फॉरेन की ऐसी कॉलम का नाम लिखने से फॉरेन की नहीं बन जाती। फॉरेन की बनाने के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर होता है। आपको कमांड जब ये टेबल क्रिएट करोगे तो वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ये फॉरेन की है। ठीक है। फॉरेन की क्या होती है, एक टेबल की प्राइमरी की अगर दूसरी टेबल में यूज हो रही तो फॉरेन की कहलाती है। लेकिन जब फॉरेन की बनती है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। कोई बच्चा बताएगा क्या क्या प्रॉपर्टी होती है फॉरेन की? क्या फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है? यस सर। सर सर यस हो सर, सकते हैं। नल भी हो सकती है, डुप्लीकेट भी हो सकती केट भी हो सकती है, नल भी हो सकती है, है, नल भी हो प्राइमरी सकती है। की नहीं होती। ठीक है। तो सबसे मेन चीज तो ये होगी हमारे पास। दूसरी चीज जब हम फॉरेन की लगाएंगे, ये डुप्लीकेट या नल तो हम नॉर्मल उस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप फॉरेन की से कैसे बनेगी कि जब टेबल बनेगी तो पहले कौन सी टेबल बनेगी इसमें से। टेबल को बनाने के भी स्टेप हैं कि कौन सी टेबल पहले बनानी है कौन सी बाद में बनानी। तो डिपार्टमेंट वाली टेबल को पहले बनाया जाएगा और ये टेबल पेरेंट टेबल कहलाएगी। ठीक है। और हमारे पास ईएमपी वाली टेबल को बाद में बनाया जाएगा, ये वाली टेबल चाइल्ड टेबल कहलाएगी। अगर इस तरह का डेटा हमें बनाना है और आप इम्प्लॉय वाली टेबल को पहले बना दोगे, डिपार्टमेंट वाले को बाद में बनाओगे, तो फॉरेन की आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाली को पहले बनाना, यानी जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरी की है वो पहले बनेगी, फॉरेन की वाली टेबल बाद में बनाई जाएगी। जिस टेबल के अंदर फॉरेन की होती है वो टेबल बाद में क्रिएट होती है, और उस टेबल को चाइल्ड टेबल बोलेंगे। दूसरी चीज क्या होती है कि इस वाली टेबल के अंदर जो चाइल्ड टेबल होती है उसमें इंसर्शन की एनोमली लगती है। एनोमली का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन। इंसर्शन का रेस्ट्रिक्शन क्या होगा कि इसके अंदर आप केवल वही वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो जो हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। 101 102 यहाँ मेंशन है, तो 101 102 या नल, केवल ये तीन पॉसिबल वैल्यू ही होंगी। इसके अलावा ये कोई और वैल्यू को इंसर्ट नहीं करेगा। अगर ये इंसर्ट कर रहा तो मतलब कॉलम का नाम तो सेम है लेकिन वो फॉरेन की नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पर हमारे पास आप डिलीशन का केस अगर लगाओगे तो डिलीशन का एनोमली होती है, रेस्ट्रिक्शन होती है कि भाई हमारे पास यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है, जैसे 102 यहाँ पर यूज हो रही है, तो आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। पहले डिलीट होगी चाइल्ड टेबल में, तब पेरेंट टेबल में डिलीट होगी। इंसर्ट करनी तो पहले पेरेंट टेबल में इंसर्ट होगी फिर चाइल्ड टेबल में इंसर्ट होगी। और ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बनाती है हमारे पास। तो ये फॉरेन की के बारे में है कि फॉरेन की जब आप क्रिएट करते हो किसी भी टेबल के अंदर, तो आपको ये कंडीशन चेक करनी होगी कि ये कंडीशन अगर हमारे पास चेक हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तभी हमारे पास मतलब वो फॉरेन की है, अदरवाइज वो फॉरेन की नहीं है।
ठीक है। तो फॉरेन की बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने, सेम कॉलम बना कर दिखा दो और यहाँ कर दो कि फॉरेन की हो गया, तो ऐसा नहीं है। फॉरेन की बनाई कैसे जाती है, ठीक है। तो देखो, इस वाली टेबल में हमें कुछ नहीं करना है, ये टेबल हमारे पास नॉर्मल तरीके से बनेगी, ठीक है। ये वाली जब टेबल आप बनाओगे, इस टेबल को बनाते वक्त ध्यान रखना आपको, जैसे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आप लिखोगे ईएमपी, ठीक है। फिर जो भी इसमें कॉलम बनाने, जैसे ईआईडी, उसका टाइप है इंट, ऐसे ही सारे कॉलम आपने मेंशन कर दिए जो भी आपको करने, ठीक है। इसकी प्राइमरी की आपको ये करनी, तो इसको यहाँ पे इंट के बाद ही आप प्राइमरी की लिख सकते हो, या बाद में भी लिख सकते हो प्राइमरी की ब्रैकेट में। उसके बाद आप यहाँ पे फॉरेन की लिखेंगे, और फॉरेन की कौन से कॉलम को बनाना, उस कॉलम का नाम डीआईडी, ठीक है, ब्रैकेट में करके लिखना है। उसके बाद रेफरेंसेस नाम का एक कीवर्ड यूज करना, रेफरेंसेस, ठीक है। और रेफरेंसेस किस वाली टेबल से देना, डिपार्टमेंट वाली टेबल से, और डिपार्टमेंट वाली टेबल के कॉलम का नाम कौन सा, डीआईडी, वो सेम नाम होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से फॉरेन की कॉलम का नाम, ये कॉलम का नाम ये वाला है डीआईडी, सेम ही नाम रखना, सेम ही टाइप होना चाहिए। और फिर रेफरेंसेस, फिर दूसरी टेबल का नाम, और ब्रैकेट में उस टेबल के कॉलम का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास फॉरेन की बनेगी। और अब हमारे पास ये सारी चीजें इसमें एप्लीकेबल होंगी, इंसर्शन एनोमली भी, डिलीशन एनोमली भी, डुप्लीकेट, नल वगैरह, ये सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। बाकी प्राइमरी की तो सबको पता ही है, ना वो डुप्लीकेट हो सकती, ना नल हो सकती, यूनिक ही रहेंगी। इसके अंदर हमारे पास डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर जैसे इसमें दिया हुआ है, आपके पास चार की है, एक फॉरेन की है, एक प्राइमरी की है, एक कैंडिडेट की, ऐसी सारी की जो प्राइमरी की बन सकती हैं, वे सारे कॉलम कैंडिडेट की कहलाते हैं, ठीक है। और उनमें से एक प्राइमरी बन जाता है, बाकी बचे हुए अल्टरनेट कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपके पास कॉन्सेप्ट है की का। इनमें डिफरेंस जो है इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जब आप इनका डिफरेंस मेंशन करो, और की का डिफरेंस मेंशन करने के लिए आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं कि आप यहाँ पे एक टेबल बना लो और इधर लिख दो कि प्राइमरी की, और इधर लिख दो फॉरेन की, ठीक है। तो की का डिफरेंस ऐसा नहीं लिखना आपको। पहले आप प्राइमरी की लिखो, प्राइमरी की के बारे में सारी चीजें लिखो, कैसे क्रिएट करी जाती है, उसके फीचर्स लिखो, ठीक है, क्यों यूज करी जाती है, फिर क्रिएट करने की क्वेरी लिखो, ऐसे ही फॉरेन की के बारे में लिखो, फिर उसको कैसे क्रिएट करा जाता है वो भी, ठीक है। टेबल बना के रिलेशनशिप भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। सेम चीज हमारे पास कैंडिडेट और अल्टरनेट की, क्योंकि अगर आप टेबल बना के करने लगे तो फिर आपको बिल्कुल उसी के अपोजिट चीजें लिखनी पड़ेंगी, और इतनी सारी चीजें सही करके लिखने में उतनी जगह भी नहीं रहती, क्लियर साफ साफ नहीं हो पाता वहां पे, ठीक है। तो बेटर है कि आप अलग अलग डिफाइन कर दो उनको। अब यहाँ पे इसके बाद हम समझ रहे थे यहाँ पे ज्वाइन के बारे में। तो जॉइन में सबसे पहले तो हमने देखा कि क्या जरूरत पड़ी जॉइन की, और दूसरी चीज हमने फॉरेन की से उसका क्या रिलेशन है, कि कोई मैंडेटरी नहीं है कि फॉरेन की बने, उसमें केवल आपको नेचुरल जॉइन में कॉमन कॉलम रखना। अब जॉइन होता क्या है, ठीक है, किस तरीके से काम करता है। तो जॉइन करने से पहले हमारे पास जो हमारा डीबीएमएस होता है, पहले वो एक कार्टिजन प्रोडक्ट करता है। कार्टिजन प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। कार्टिजन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, जैसे मान लिया हमारे पास टेबल बनी हुई है, तो उन टेबल के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगी, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स वाला वो है। जैसे दो टेबल, दो सेट होते हैं, उन सेट का रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की डेफिनेशन यही होती है कि सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल इज कॉल्ड जॉइन, यहाँ पे वो जॉइन हो जाएगा,
ठीक है। यानी दो टेबल की हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, उसका जो सबसेट निकल के आएगा वो हमारे पास जॉइन बनेगा वहां पर। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करी जाती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट करते वक्त आपको कौन सी टेबल पहले लिखनी, कौन सी बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया दो टेबल हैं आपके पास, ईएमपी और डीईपीटी। तो अगर आप ईएमपी इंटू डीईपीटी लिखोगे या डीईपीटी इंटू ईएमपी लिखोगे, तो दोनों का मतलब अलग अलग ही है। मतलब इनमें जो हमारे पास आउटपुट में जो कॉलम का ऑर्डर आएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे मैं एक छोटा सा ही एग्जाम्पल लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहे हम। यहाँ पे ई आई डी और यहाँ पे ई नेम लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे डी आई डी और डी नेम लिखा हुआ है। सर हाँ बेटा। सर क्या ऐसा पॉसिबल है इनको आप लिखने की बजाय रन करके दिखा दें, वो ना मैपिंग अच्छे से हो जाती है माइंड में, अगर पॉसिबल है तो। अभी देख लेते हैं। एक टेबल हम बना लेते हैं, क्रिएट टेबल। ठीक है। एक डिपार्टमेंट वाली टेबल लेते हैं, उसमें डी आई डी। मैंने ये आपको शायद ग्रुप में भेजे भी थे हैं? इनकी क्वेरी भेजी थी ना ग्रुप में। मुझे क्वेरी लिख, चलो मैं लिख ही देता हूँ, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट का नेम ले लेते हैं, बैर। ठीक है, एक टेबल हमारे पास ये बन गई है। मैंने इसमें कोई प्राइमरी की नहीं बनाई, लेकिन आपको अगर करना है तो बेटर तरीका होता है कि आप प्राइमरी की वगैरह लिख लें। यहाँ पे प्राइमरी की बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना, आगे प्राइमरी की लिख देना है। ठीक है। ऐसे ही दूसरी टेबल आपको बनानी, क्रिएट टेबल। ठीक है, दूसरी टेबल का नाम मान लिया ईएमपी है। और उस टेबल के अंदर या एक क्वेश्चन जो मैंने दिए थे वही क्वेश्चन खोल लेते हैं, उसी की टेबल बना लेते हैं। एक ये क्वेश्चन भेजा था तुमको, आर्टिकल्स वाली टेबल और आर्टिस्ट वाली टेबल है ना, इस टेबल पे ही हम यहाँ पे करके देख लेते हैं और उसी के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो ये वाली टेबल छोड़ के हम यहाँ पे आर्टिस्ट वाली टेबल। अब अभी देखो मैं इस टेबल के अंदर वो नहीं लूंगा कुछ प्राइमरी की वगैरह, या हमारे पास फॉरेन की वगैरह, ऐसा कुछ नहीं बना रहे। तो पहले ये दिमाग में रखना, ये डाउट निकाल देना कि बिना फॉरेन की के आप ज्वाइन नहीं लगा सकते। ठीक है। हम यहाँ पे कोई फॉरेन की नहीं यूज करेंगे, आप अगर करना चाहो बना सकते हो, लेकिन डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको भेजा हुआ है ग्रुप में, वही वाला करवा रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है, आर्टिकल्स वाली टेबल है। फिर एक ए अंडर स्कोर कोड है, और ए अंडर स्कोर कोड के अंदर हमारे पास ये भी वेर कैर में दिया हुआ है। एक डी ओ सी है, ये डेट में है। और एक प्राइज है, ये हिंट में रख लिया। जिन बच्चों के पास नहीं है, मैं ग्रुप में इस क्वेश्चन को, अगर पीछे चला गया होगा यहाँ पे, तो शेयर कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहली वाली टेबल में ये हमारे पास कोड, ए कोड, डीओसी और प्राइज नाम के चार कॉलम है। दूसरी टेबल हमारे पास बनी हुई है आर्टिस्ट वाली टेबल। ठीक है, इस वाली टेबल के अंदर जो कॉलम है वो है ए कोड। ये हमने सेम उसमें रख लिया है, यहाँ पे वेर कैर में ही है ये, वेर कैर 10। वैसे आप देखेंगे ए कोड पहले वाली टेबल में भी दूसरी वाली में भी है, तो इसको आप फॉरेन की बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आर्टिस्ट वाली टेबल क्या बनेगी, कोई बच्चा बता सकता है? पेरेंट टेबल कौन सी होगी, चाइल्ड टेबल कौन सी होगी? सर जिसमें रेफरेंस लगाएंगे ना, फॉरेन की नहीं, रेफरेंसेस। हमने अभी यहाँ पे लगाया नहीं ना। अच्छा।
तो आप बताओ, अगर हमें बनाना है तो कौन सी बनाएंगे? आर्टिकल्स वाली देखो, पेरेंट टेबल आपके बनाओ। पास ग्रुप में वो भी भेजा हुआ है क्वेश्चन, और यहाँ पे ये भी बना दिया। सर फर्स्ट वाले को पेरेंट। फर्स्ट वाले को पेरेंट, अच्छा क्यों? सर एक कॉमन है उसमें, जो, एक सेकेंड सर। सर ये जो आर्टिकल्स है वो उनकी कम हो सकती है, जैसे मतलब पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया या फिलिंग है, तो वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो कम होंगे। और अगर हम आर्टिस्ट वाइज डिटेल डालेंगे तो वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो पेरेंट टेबल आर्टिकल्स सर को बना। हाँ, जब तक हम जॉइन में फॉरेन की यूज नहीं करते तब तक पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ी ना आएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ, जॉइन में हम फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद। इन दो टेबल ये बनी हुई हैं आपके पास, ये आपको यहाँ पे आउटपुट में दिखगी, ठीक है। जी दो टेबल को हमने DSC या डेस्क्राइब लिख के, आप पूरा डेस्क्राइब भी लिख सकते हो, ठीक है। जी सर। माइक किसका ऑन है भाई, कि यहाँ पीछे से आवाज आ रही है? ऑन करना, तो पीछे से आवाज जो बोल रहे हैं उनको बोल दो कि बातें ना करें। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास आप DSC भी लिख सकते हैं, डेस्क्राइब भी लिख सकते हैं, ये टेबल की स्ट्रक्चर देता है। अब ये दो टेबल बनी हुई है, आप ये बताओ कि कौन सा कॉलम कौन सी टेबल का फॉरेन की होगा। पेरेंट टेबल कौन सी बनेगी, चाइल्ड टेबल कौन सी बनेगी, अगर मैं इसमें फॉरेन की प्राइमरी की बनाने लगूं तो कैसे बनेगी? फिर तो सर फर्स्ट टेबल ही प्राइमरी बनेगी और सेकंड वाली फॉरेन बन जाएगी। हाँ, जो ये ए कोड नेम से हमने एक वेरिएबल लिया है वो पहले हमने क्रिएट किया है, एट्रीब्यूट। और अच्छा, बाद में हमने आर्टिस्ट वाली में क्रिएट किया है वो, तो हम आर्टिस्ट वाली को में फॉरेन की बना सकते हैं और उसको प्राइमरी की, प्राइमरी पेरेंट टेबल आर्टिकल वाली बनेगी। आपके पास ग्रुप में है ये? ग्रुप में आप हाँ, देख, ध्यान नहीं है। क्वेश्चन तो है। आप बेटा ये देखो यहाँ पे। सर प्राइमरी की वाली टेबल पहले बनती है ना। अरे वो तो मैंने तो अभी बनाई नहीं है ना, मैंने तो कैसे भी लिख दी, मान लिया। आपको कहा मैंने ये दो टेबल हैं, आप कौन सी पहले बनेगी कौन सी बाद में बनेगी आपको बताना ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आपको कितना समझ में आया फॉरेन की का कॉन्सेप्ट? ये वाली टेबल जो है आर्टिस्ट वाली टेबल, इसमें एक ए कोड है, ठीक है। ये नेम है, फोन नंबर है, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। तो इनमें से कौन सा सबसे सुटेबल है जिसको मैं प्राइमरी की? सेकंड वाली टेबल है आर्टिस्ट वाली, क्योंकि उसमें हम यूनिक आईडी भी ले सकते हैं, जैसे कि ईमेल है या फोन नंबर है। अच्छा, और इसमें क्या बनेगी प्राइमरी की? इसकी प्राइमरी की क्या बनाओगे, पहले वाली टेबल के इसकी? पर ये मुझे तो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, बिल्कुल ही। सर फर्स्ट वाली में तो प्राइमरी की कोड भी बन सकता है, उस उस हिसाब से ए कोड भी है। तो ये ही मुझे लग रहा है कि फिर ये चाइल्ड होनी चाहिए उस हिसाब से। ए कोड दूसरे वाले में प्राइमरी बन जाएगी, बेटा तो देखो, फिर ये चाइल्ड बन गई ये फर्स्ट वाली वाली। टेबल जो है यहाँ पे प्राइमरी की नॉर्मल भी आप देखो, वैसे कोई जरूरी तो है नहीं, यहाँ पे कोड दिया हुआ है ये प्राइमरी की, आपके पास क्वेश्चन भी दिया हुआ है उसमें आप देख भी सकते हो कि हमारे पास ये कोड जो है इसका ये प्राइमरी की रहेगा, इसका ए कोड प्राइमरी की है, ठीक है। और जब ये प्राइमरी की दिया हुआ है, ए कोड ही यहाँ पे यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ये फॉरेन की काम करेगा, ठीक है। तो फॉरेन की बनेगी इस वाली टेबल में, आर्टिकल वाली टेबल में। इसकी प्राइमरी की कोड होगी, ए कोड फॉरेन की होगी और इसकी ए कोड प्राइमरी की होगी, ठीक है। इसमें कोई दूसरी हम प्राइमरी की नहीं बनाएंगे यहाँ पे। तो अगर आपको प्राइमरी की फॉरेन की बनानी तो पहले आर्टिस्ट वाली टेबल बनाएंगे, फिर आर्टिकल वाली टेबल बनाएंगे, उस तरीके से आप क्रिएट करेंगे। अब देखो, ये हमारे पास दो टेबल बन गई, इनके अंदर हमें कुछ डेटा फीड करना। तो कौन सी क्वेरी, रो ऐड करने के लिए कौन सी क्वेरी यूज होती है? ऐड रो, क्रिएट रो, या क्रिएट, इंसर्ट रो, या इंसर्ट इनटू? इंसर्ट इनटू सर। इंसर्ट इनटू। तो इंसर्ट इनटू से हमने कुछ डेटा इसमें इंसर्ट कर दिया,
इंसर्ट इनटू आर्टिकल्स वाली टेबल में कर लेते हैं वैल्यूज। ठीक है, क्या क्या वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास PL 001। ठीक है, और एक दी हुई है हमारे पास A0001। एक हमारे पास पेंटिंग। ठीक है, ये हमारे पास पेंटिंग के बाद दिया हुआ है। अच्छा, इसमें एक आर्टिकल भी था यहाँ पर, ग्रुप में मैंने भेजा तब भी नहीं देख रहे भाई तुम है। एक कॉलम और है आर्टिकल, पर तुम्हारे पास ऐप खुली होगी है। आर्टिकल्स, एक आर्टिकल नाम का कॉलम भी है, तो वेर कैरेट 20 पे वो ले लिया मैंने। ठीक है, तो आर्टिकल का नाम यहाँ पे पेंटिंग हो गया। डेट ऑफ क्रिएशन है इसकी 2018 और 10/19, और प्राइस है 20,000। ठीक है, अगर इसमें 3 रो हमें इंसर्ट करनी, एक ही कमांड से मल्टीपल रो हम इंसर्ट कर सकते हैं, कॉमा लगाएंगे और यही वैल्यू, इसी तरीके से वैल्यू हम मतलब यहाँ पे लिख देंगे। ये दूसरे वाली होगी, इसी तरीके से हमने तीसरे की भी लिख दी। ठीक है, तो इसकी है हमारे पास SC 028, SC 028 कोड है, और इसका आर्टिकल नंबर है 4। ठीक है, और यहाँ पे पेंटिंग की जगह है SCULPTUR, पता नहीं क्या क्या क्या। ठीक है, और उसके बाद 2021 1/15। ये है 16,000। इस एक क्वेश्चन से ही हम सारी कमांड भी सीख लेंगे, ये बन जाएगा तो A to Z जितने भी कमांड है उनको करके हम यहाँ पे देख लेंगे। इसका है 3 नंबर कोड, और यहाँ पे दिया हुआ है QUILLING 2024 4/24 और 3,000। ठीक है, टेबल का डेटा अगर हमें देखना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्टिकल्स हम कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास डेटा भी शो हो जाएगा। ये हमने डेटा इंसर्ट करा है, ये डेटा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, आप ऐसे ही करके एक सिंगल कमांड से मल्टीपल डेटा इंसर्ट कर सकते हो। दूसरे वाली टेबल में हम लेके आ करते हैं इंसर्ट। दूसरी टेबल हमारे पास आर्टिस्ट की है, तो उसमें इंसर्ट करते हैं डेटा, इंसर्ट इनटू आर्टिस्ट वैल्यूज। ठीक है, पहला है ए कोड, तो ए कोड हमारे पास इनमें से ही मैच होने चाहिए। अगर वो है हमारे पास फॉरेन की, अगर फॉरेन की नहीं बनाई तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो। आपका जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को ध्यान से रखना, तभी आपको क्वेरी लगानी। उस डेटा में हमारे पास जो भी वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इस वाली टेबल में जो ए कोड है 1 2 3 4 है। ठीक है, यहाँ पे जबकि इस वाली में 1 3 4 है, दो नहीं है। तो उससे भी हमें पता चल रहा है कि ये वाली प्राइमरी बनेगी, ये वाली फॉरेन बनेगी। क्योंकि फौरन अगर ये होती तो इसके अंदर हमारे पास, अगर ये वाली फौरन बनाते तो इसके अंदर 2 आता ही नहीं। ठीक है, तो डेटा देख के ही आपको उससे भी पता चल जाएगा कौन सा हमारे पास प्राइमरी बननी, कौन सी फौरन बननी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था डेटा देखो आप वहां से, आपको पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पे A 001 दिया हुआ है, और नाम लिखा हुआ है रॉय। ठीक है,
और यहाँ पे फ़ोन नंबर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, मान लिया 9910, और ईमेल आईडी भी शॉर्ट में हमने लिख दी r@gmail.com। ठीक है, और इसके बाद DU। सर हाँ, स्क्रीन थोड़ा सा जूम हो सकती है क्या? सही है। हाँ जी सर। लो, ये हमारे पास इसके बाद क्या है, इसमें डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, 1986, 10/12। ठीक है, तो एक आर्टिस्ट का डेटा हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ऐसे दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, चार का यहाँ पे हम कर देते हैं। इसमें दो नंबर है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे चार है। ठीक है, इसका नाम हमारे पास है घोष, बाबू हो गई गार्गी, और मुस्तफा। डेट ऑफ बर्थ 1972, 2/5। आपको ये सब चीजें करने के लिए, यहाँ तो मैं बता रहा, वैसे प्रैक्टिस करने के लिए आप ऑनलाइन भी डेटा को टेबल डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और क्वेरी की एक बार और प्रोग्राम की एक एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, नहीं तो ऐसे ही है ना, किताबों से पढ़ के जाओगे बिना प्रैक्टिस के, वहां जाके भूल जाओगे फिर। ये है बेटा हमारे पास डेटा हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, आर्टिस्ट वाले टेबल को। ये दो टेबल हमारे पास यहाँ पे बन गए। ठीक है, अब देखो जैसे मैं बताया था, ये डेटा था जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरे वाली टेबल में जो ए कोड दिया हुआ है आपको, सेकंड वाली टेबल। तो उसकी वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, सेकंड टेबल के ए कोड की वैल्यू आप देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास मेंशन, अच्छा ये पेन पढ़, एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है, चार नंबर है। यहाँ पे एक नंबर, चार नंबर, तीन नंबर। ठीक है, अगर आप इसको फॉरेन की बनाएंगे तो ये नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? अगर आप इसको फॉरेन की बना रहे तो इसको प्राइमरी बनाओगे भाई। प्राइमरी में एक, चार, तीन है, तो दो कहाँ से आ गया इसमें? दो आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये फॉरेन नहीं हो सकती। तो ये प्राइमरी नहीं बनानी, ये फॉरेन बनानी है, और ये प्राइमरी बनानी है। ठीक है, इससे हमें पता चला, तो इसकी ये प्राइमरी की बनेगी, ये वाली फॉरेन की बनेगी, तो ये पेरेंट टेबल होगी, ये चाइल्ड टेबल। ठीक है, वैसे हमने यहाँ पे कोई प्राइमरी कोई फॉरेन नहीं बनाई, अगर आपको बनानी है तो आप उस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर ये वाली टेबल पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, और ऊपर वाली टेबल को नीचे हमें रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कोड वाले को अगर प्राइमरी बनाना तो यहाँ पे प्राइमरी की लिखेंगे, और इसमें इसको प्राइमरी बनाना तो यहाँ पे प्राइमरी की लिखेंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से फॉरेन की प्राइमरी ए कोड को मुझको फॉरेन की बनाना। तो जब ये सारे कॉलम हो जाएंगे, लास्ट में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉरेन की। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे फॉरेन की, और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ए कोड। ठीक है, फॉरेन की बनाने के लिए इस तरह। फिर यहाँ पे स्पेस देके लिखेंगे रेफरेंसेस, और रेफरेंसेस के बाद उस वाली टेबल का नाम, जो पहले वाली टेबल है, पहले वाली टेबल है हमारे पास आर्टिस्ट, तो इस टेबल का नाम लिखेंगे आर्टिस्ट, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ए कोड लिखेंगे। तो इस तरीके से फॉरेन की और प्राइमरी की बन जाती है। तो जब भी फॉरेन की का अगर कोई क्वेश्चन आए, डिफरेंस आए, तो उस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं। कैन नॉट ऐड और अपडेट चाइल्ड रो ए फॉरेन की कंस्टेंट। तो यहाँ पे इसने डेटा हमारे पास इंसर्ट हो गया, तो अभी ये ले नहीं रहा। एक मिनट, इसको हम, ठीक है, तो अब बन गई हमारे पास ये प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बन सकते हैं। फिर आप डिस्क्राइब करके यहाँ पे देख सकते हो, डीएससी आर्टिस्ट लगा के। ठीक है, तो ये इस वाली टेबल का भी बता देगा, और डीएससी लिखो या डिस्क्राइब लिखो, आर्टिकल से लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप रन करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आपको ये प्राइमरी की मिल गई, यहाँ पे ये प्राइमरी की, और एमयूएल का मतलब होता है फॉरेन की। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉरेन की हमारे पास बनी। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम रन कराते हैं, तो हमारे पास ये डेटा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एरर आ जाएगी लास्ट में, क्योंकि ये वाला वैसे चल रहा है ना प्रोग्राम। ठीक है, ऑनलाइन में तो इसमें सारे डेटा को देख के वो करता है, तो पुराना डेटा इसने फैच कर सर, लिया। हाँ। जैसे हमने सेकंड टेबल में कोड को प्राइमरी की बना दिया है, अगर हाँ, हम चाहें तो क्या सेकंड टेबल में हम इसको ए कोड को ही बना सकते हैं प्राइमरी की? ए कोड को प्राइमरी की कैसे बनाओगे, वो तो फॉरेन की क्योंकि वो बनाई तो ना आपने। फॉरन। हाँ सर, मैं पूछना चाह रही थी, नहीं फॉरेन बनेगी की ना और क्योंकि प्राइमरी की में तो बहुत डिफरेंस होता है, बन ही नहीं सकती। ठीक है, अगर उसको वहां बना दिया तो फिर वो फॉरन नहीं बनेगी। हाँ, उसको प्राइमरी बना दिया तो वो फॉरेन नहीं बने। ठीक है, अब ये हमारे पास डेटा आ गया। अब समझते हैं, ये तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझाया आपको क्या होता है, फॉरेन की, प्राइमरी की, फॉरेन की कैसे बनती है। सबसे ज्यादा गलतियां जो है बच्चे फॉरेन की क्रिएट करने में ही कर देते हैं, उसकी कमांड वगैरह में। तो मैंने उसके बारे में आपको बता दिया यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जॉइन पे आते हैं। ठीक है, तो इनकी कार्टिजन प्रोडक्ट कैसे होती है वो देखनी है अब हमें। तो इन टेबल्स को आप समझो, ये दो टेबल हैं जो हमारे पास। तो कार्टिजन प्रोडक्ट करते वक्त हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पहले। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे कि डिग्री क्या होती है किसी टेबल की। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। और कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ नंबर ऑफ टपल्स। नंबर ऑफ टपल्स। तो ये वाली टेबल जो है हमारे पास, पहले वाली जो टेबल है, इस टेबल की डिग्री कितनी है। 5। 5 सर, इसकी डिग्री है 5। इसकी डिग्री हमारे पास 5 है। और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है। 3 3 3 है इसकी। वाली टेबल की डिग्री कितनी है। 5। भी है, और कार्डिनलिटी 5 है। 4 है। ठीक है, 4। अब जब कार्टिजन प्रोडक्ट करते हैं तो हर रो का, इसकी हर रो का, इसका इससे भी होगी मल्टीप्लाई, इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी। ऐसे ही सेकंड वाले का भी इससे भी, इससे भी, चारों से होगी, मतलब ऐसे ही थर्ड वाले का। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान लिया एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 लिखे हुए हैं, दूसरा सेट दिया है जिसमें ए बी लिखा हुआ है, तो कार्टिजन प्रोडक्ट अगर ए इंटू बी हम करते हैं तो 1 का ए से भी होगा,
ठीक है, 1 का बी से भी होगा, ऐसे ही 2 का ए से भी होगा, 2 का बी से भी होगा, सेम 3 का ए से भी होगा, 3 का बी से भी होगा। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। तो सेम यहाँ पे, यानी इसका चारों से होगा, फिर इसका भी चारों से, इसका भी चारों से। ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो हमारे पास ये टपल्स हैं एक तरह से इनमें, तो कितने हो गए, 3 इसमें थे, 2 इसमें थे, तो 6 बन गए। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं दो टेबल की, मान लिया ये टेबल A1 है, ये टेबल A2 है, तो A1 × A2 जो हम करेंगे, तो उस टेबल की जो कार्डिनलिटी आएगी, ठीक है, वो क्या होगी, 12। वो और 3 × हाँ नहीं 7 होगी नहीं। 12 हो एक जाएगी। मिनट। ठीक है। कार्डिनलिटी में पहली चलिए टेबल सर। की जितनी रो होती है और दूसरी टेबल की जितनी रो होती है उनकी मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, यानी कार्डिनलिटी की मल्टीप्लाई हो रही। और डिग्री की जब हम बात करते हैं, तो डिग्री में पहली टेबल के कॉलम और दूसरी टेबल के कॉलम को ऐड कर दिया जाता है, तो 10 यानी हो जाएगी सर सबका। 10 हो जाएगी। ठीक है। तो देखो, जब हम यहाँ पे सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करी जाती है, कोई सा भी ज्वाइन कर रहे हो आप, A to Z कोई सा भी ज्वाइन हो, हर ज्वाइन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करी जाती है। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे यहाँ पे, तो उसको समझने के लिए क्या कमांड लिखते हैं, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इन दोनों टेबल का नाम लिख दिया मैंने, आर्टिस्ट, ठीक है, कोमा लगा दिया, आर्टिकल। ठीक है। तो कोमा लगा के अगर दोनों टेबल के नाम लिख देते हैं, तो उसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 रो आएंगे, A1 भी हमारे पास, A2, A3, A4 सब 3 3 बार आ रहे हैं। ठीक है। आर्टिस्ट वाले भी, आर्टिस्ट मैंने पहले लिखा, तो देखो पहले आर्टिस्ट वाली टेबल के कॉलम आएंगे, ए कोड, ठीक है, फिर नेम, फोन नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, फिर इस वाली टेबल के कॉलम, कोड, ए कोड, आर्टिकल, DOC और प्राइस। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग, मतलब अगर आप पहले आर्टिकल लिख देते फिर आर्टिस्ट लिखते, तो पहले आर्टिकल के कॉलम आ जाते, फिर आर्टिस्ट के आ जाते। ठीक है। अगर हमने ये वाली टेबल को पहले लिखेंगे, तो PL0001 जो है वो पहले 4 बार आएगा, फिर ये 4 बार आएगा, ये 4 बार, इस बार क्या हो रहा है, ये 3 बार, ये 3 बार, यानी इसकी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुई। तो दोनों में फर्क समझना है आपको, कि आगे पीछे लिखने से हमारे पास कॉलम का ऑर्डर और रो का ऑर्डर भी अलग हो जाता है। ठीक है। दोनों टेबल के कॉलम आएंगे, लेकिन ऑर्डर वही रहेगा जो आपने यहाँ पे लिखा। तो देखो, अब इस वाले में हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे पहले कोड आ गया, इसमें पहले ए कोड था, तो कोड में हमारे पास कोड आ गया, फिर ए कोड, आर्टिकल, DOC, प्राइस, फिर ए कोड, इस तरीके से इसके बने हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें पहले पहले वाली टेबल के कॉलम, फिर दूसरे, यहाँ पे पहले आर्टिकल के आगे, फिर आर्टिस्ट के आगे, इसी तरीके से ये वैल्यू आ गई यहाँ। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट खाली कोमा लगाने से ही नहीं आता, अगर आप जॉइन लिख देते हैं, तो ये बताओ कौन सा जॉइन करेगा, अगर जॉइन लिख देते हैं। तो सर ये तो सिंपल ज्वाइन है कार्टेशियन प्लान, इनर इनर ज्वाइनिंग। देखो, जॉइन लिखने से हमारे पास जॉइन नहीं होता, जॉइन लिखने से कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आती है। ठीक है। अगर आप जॉइन लिख रहे तो ऊपर वाले का रिजल्ट और नीचे वाले का रिजल्ट सेम ही आएगा, मैं सेम ही लिख देता हूँ यहाँ तो बिल्कुल, ये कर देते हैं ऐसे ही। हेलो। ठीक है। आप देखेंगे बिल्कुल कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों में सेम है। तो जॉइन से जॉइन नहीं होता खाली जॉइन लिखने से। ठीक है, कोमा लगा रहे हैं या आप जॉइन लिख रहे हैं, दोनों का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है। जॉइन क्या होता है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद शुरू होता है। अब देखो, आपके जो सिलेबस में हमारे पास यहाँ पे जॉइन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसको समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना। जब भी जॉइन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए,
तो क्वेश्चन मैं जो करवा रहा हूँ आपको वो 10 नंबर के अकॉर्डिंग है, आप उसी के अकॉर्डिंग उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। भाई आपको जॉइन की जरूरत क्यों पड़ी, जॉइन का मतलब क्या होता है, फिर कार्टिजन प्रोडक्ट बना के दिखाओगे आप, फिर आप जॉइन का कॉन्सेप्ट 10 नंबर में ये सारी चीजें आप दोगे। ठीक है, 5 नंबर का तो डायरेक्ट आप यहीं से शुरू कर सकते हो, जॉइन की डेफिनेशन लिखो और बताओ। तो आपके सिलेबस में 2 तरह के जॉइन दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना कि बहुत सारे जॉइन पढ़ने हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो कार्टिजन प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 टेबल्स का, जो अभी हमने सीखा है। फिर इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन दिया हुआ है। ठीक है, इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन ये दिए हुए हैं। वैसे हमारे पास आउटर जॉइन भी है। ठीक है, तो आपको मेनली इक्वी और नेचुरल पे वो करनी है, ये इनर जॉइन के ही पार्ट होते हैं वैसे। लेकिन अगर आपको जॉइन की डेफिनेशन थियोटिकल में करनी तो वहां पर तो बताना पड़ेगा आपको इनर और आउटर दोनों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि जॉइन को 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है इनर जॉइन और एक है हमारे पास आउटर जॉइन। ठीक है, इनर जॉइन फर्दर हम यहाँ पे 2 तरीके से जो सिलेबस में हमारे पास दिए हुए हैं, एक नेचुरल जॉइन है और एक इक्वी जॉइन है। ये इनर जॉइन के ही पार्ट है। और आउटर जॉइन जो है वो एक लेफ्ट आउटर जॉइन होता है, एक राइट आउटर जॉइन होता है और एक फुल आउटर जॉइन होता है। फुल आउटर जॉइन को हम यूनियन भी बोलते हैं, लेफ्ट और राइट का। ठीक है, अब सबसे मेन है इन दोनों में डिफरेंस समझना, नेचुरल इक्वी और इनर में। ठीक है, मैं देख रहा था बच्चे ज्यादातर इनके क्वेश्चन की इनर जॉइन और इक्वी जॉइन में क्या डिफरेंस है, कौन पूछ रहे थे, बताएगा कोई। देखो, नॉर्मली तो हमारे पास सबसे पहले इनर और इक्वी जॉइन की अगर बात करें तो इक्वी जॉइन इनर जॉइन का एक टाइप है। ठीक है, इनर जॉइन ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें नेचुरल भी आता है इक्वी भी आता है। कौन बच्चा बताएगा भाई नेचुरल जॉइन इक्वी जॉइन में क्या डिफरेंस है। नेचुरल जॉइन में तो दोनों टेबल्स के बीच में कॉलम का नाम भी सेम होना चाहिए जिनको ज्वाइन करना है। अच्छा, अगर वो नाम सेम नहीं है तो आप नेचुरल जॉइन परफॉर्म नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात, पहली सर फिर वो कार्टेशियन की तरह ही हो जाएगा अगर सेम कॉलम नेम नहीं हुआ तो। नहीं, फिर तो नेचुरल जॉइन चलेगा ही नहीं। नेचुरल जॉइन में जो 2 टेबल्स हैं हमारे पास, ठीक है, उनके बीच में कॉमन कॉलम होना मैंडेटरी है। ठीक है, कॉमन कॉलम नेसेसरी है, उसके बगैर हमारे पास चलेगा। बाकी किसी भी जॉइन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चाहे इक्वी जॉइन हो, लेफ्ट हो, राइट हो, ये हो, तो यहाँ पे कॉमन भी हो सकता है, कॉमन कॉलम भी हो सकता है और डिफरेंट कॉलम भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम इसमें भी कॉमन कॉलम डिफरेंट कॉलम, कॉमन कॉलम डिफरेंट कॉलम, किसी पे भी चल जाएंगे, ये वाला भी कॉमन पे और डिफरेंट पे सब पे चल जाएंगे, लेकिन इसके लिए कॉमन कॉलम होना नेसेसरी। ठीक है, अच्छा और क्या डिफरेंस है भाई। जो सर आउटपुट इक्वी आएगा जॉइन में नेचुरल जॉइन कंडीशन में इक्वालिटी कॉमन पे डिपेंड कॉलम करती है। अच्छा, और नेचुरल जॉइन में। नेचुरल जॉइन में कॉमन कॉलम जो है वो सर एक ही बार आएगा। अच्छा देखो, जब हम नेचुरल जॉइन परफॉर्म करते हैं बाय डिफॉल्ट, तो जो हमारे पास जॉइन की डिग्री होगी, जॉइन की डिग्री हमारे पास वो पहली टेबल के कॉलम प्लस दूसरी टेबल के कॉलम -1 होगी। और बाकी की जॉइन की डिग्री जो है बाकी में C1 + C2 होती है। ठीक है, डिफॉल्ट डिग्री जब तक हम सेलेक्ट स्टार कर रहे हैं अगर, ठीक है, सारी चीज सेलेक्ट कर रहे हैं तो इनमें ये होगी, मतलब यहाँ पे कॉमन कॉलम जो होगा वो केवल एक ही टाइम आएगा आउटपुट में। ठीक है,
इनमें कॉमन कॉलम रिपीट होगा। अगर कॉमन कॉलम आप यूज कर रहे 2 बार है तो वो दोनों बार आएगा, पहली टेबल में भी दूसरी में भी, तो दोनों टेबल का आएगा। इसमें कॉमन कॉलम एक ही टेबल का आएगा, दूसरी टेबल का नहीं आता है। तो उसकी डिग्री एक कम हो जाएगी। मतलब जैसे अभी आपने कार्टिजन प्रोडक्ट यहाँ पे देखी थी, तो कार्टिजन प्रोडक्ट हम कर रहे थे, इसमें क्या हो रहा था, कॉमन कॉलम भी रिपीट हो रहा था। कार्टिजन प्रोडक्ट में भी ए कोड यहाँ पे भी है और ए कोड यहाँ भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, जबकि सर नेचुरल जॉइन में ऐसा नहीं होगा। हाँ। सर एक बार ना मैंने दो टेबल्स को नेचुरल जॉइन से कंबाइन किया था, तो फिर उसमें कॉलम कॉमन था ही नहीं, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह ही रिजल्ट आया था उसका। तो नेचुरल जॉइन होगा ही नहीं ना, वो तो कार्टिजन प्रोडक्ट होगी, नेचुरल जॉइन का हुआ। उस ओके सर। वो नेचुरल जॉइन कहाँ बना, नेचुरल जॉइन में आगे भी तो समझो भाई, होना क्या चीज हमारे पास आती है, कॉमन डेटा निकाल के आएंगे। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास और क्या होती है, देखो बेटा, ये इनर जॉइन जो होते हैं ना, आप कह रहे हैं कि हमारे पास कार्टिजन प्रोडक्ट बन गई, कार्टिजन प्रोडक्ट बन गई मतलब जॉइन ही नहीं हुआ। जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, ये भी तो आप देखो ना। जब आप मान लिया एक टेबल है ए और एक टेबल है बी, तो आप नेचुरल ज्वाइन करो या इक्वी ज्वाइन करो, आपके पास दोनों में ये आएगा, इंटरसेक्शन होता है ये। ठीक है, मतलब दोनों टेबल का कॉमन डेटा आएगा, नेचुरल में भी और इक्वी में भी, दोनों में यही आएगा हमारे पास। जी तो सर, रोज जो आती है ना वो सेम आती है, बस जैसे इसमें आईडी होती है ना दोनों में, एक में कंबाइन हो जाती है जाके, एक में दोनों में अलग अलग बना देता है कॉलम। हाँ, तो देखो डिफरेंस क्या हो रहा है दोनों में। भाई रिजल्ट तो सेम आ रहा है, रो तो हमारे पास सेम आती है दोनों में, लेकिन कॉलम में क्या डिफरेंस, पहली तो डिफरेंस ये है कि ये तभी अप्लाई होगा जब कॉमन कॉलम है। ये कॉमन पे भी हो सकता है, डिफरेंट पे भी हो सकता है, दोनों पे हो सकता है ये। ठीक है, दूसरी चीज इसमें एक डिग्री इसकी कम होगी, इसकी डिग्री इससे एक ज्यादा रहेगी, मतलब कॉमन कॉलम रिपीटेड होगा। कॉमन नहीं है तो वो तो अलग आएगा ही, फिर तो आप इक्वी ज्वाइन नहीं कर सकते, नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म ही नहीं होगा। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या है हमारे पास, और क्या डिफरेंस हो सकता है। सर जो इक्विज्वाइन होता है ना वो कंपैरिजन के लिए भी यूज करते हैं हम। अच्छा, देखो तीसरा जैसे नंबर। मेन ये है कि जो हमारे पास नेचुरल ज्वाइन होता है उसमें कंडीशन नहीं लगाते ज्वाइन की। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट इक्वल टू की कंडीशन पे कॉमन कॉलम में जो इक्वल चीजें हैं, कॉमन चीजें हैं, उन पे अपने आप ही हो जाता है वो। और यहाँ पे आपको बतानी पड़ती है, कंडीशन देनी पड़ती है। जी सर, वेयर और ठीक है, उनके साथ देनी पड़ती हाँ, है। तो यहाँ पर आपको कंडीशन जो है, जॉइन की कंडीशन आपको मेंशन करनी, ये ध्यान रखना, कंडीशन कौन सी कंडीशन की बात कर रहा मैं, जॉइन की कंडीशन। ठीक है, तो जॉइन की कंडीशन यहाँ पे देनी पड़ती है, मेंशन करनी पड़ती है आपको। ठीक है, और इक्वी इसका नाम इसलिए रखा कि आपको कंडीशन में इक्वल टू वाली कंडीशन देनी है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन जो देंगे आप वेयर से भी दे सकते हैं या ऑन के थ्रू भी दे सकते हैं, जबकि यहाँ पे कोई कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, नो कंडीशन, नो जॉइन कंडीशन, कोई जॉइन की कंडीशन नहीं, ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास इक्वल इक्वलिटी की कंडीशन पे काम करता है ऑन कॉमन कॉलम। ठीक है, इसमें आपको मेंशन करनी पड़ेगी कंडीशन, जब तक कंडीशन नहीं बताएंगे तो ज्वाइन नहीं चलेगा। नेचुरल ज्वाइन की कमांड में नेचुरल ज्वाइन ही लिखना पड़ता है आपको, जो कीवर्ड होता है नेचुरल, इक्वी ज्वाइन नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता। ठीक है, आप खाली ज्वाइन लिख के इक्वी ज्वाइन चलाते हैं, जो अभी हमने ज्वाइन लिखा था ना, उससे क्या हो रहा था, कार्टिजन से है। लेकिन उस ज्वाइन में ही अगर कंडीशन दे देंगे तो वो इक्वी ज्वाइन बन जाएगा, कार्टिजन प्रोडक्ट की जगह वो ज्वाइन का काम करेगा। ठीक है, तो पहले इनको समझते हैं फिर ये आउटर वाले को बात करते हैं। तो हमारे सिलेबस में वैसे यही दो मेंशन है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ से तेरह
देखो बेटा, ये हमारे पास, यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन, ये हमारे पास दोनों टेबल की कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाली थी। अब यहाँ पे मैं जॉइन की जगह लिख देता हूँ नेचुरल जॉइन, और कुछ नहीं करना आपको। नेचुरल जॉइन लिखते ही नेचुरल जॉइन आ गया। तो देखो क्या रिजल्ट आया। सबसे पहले तो एक कॉमन कॉलम जो था वो हट गया है, यहाँ पे एक कम हो गया, एक और रिपीट नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे कॉमन वैल्यू आ रही है, अब तीन ही आई है यहाँ पे। जब भी नेचुरल जॉइन या इक्वी जॉइन करेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट क्या आ सकता है, मैक्सिमम कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम कार्डिनलिटी, जो जिस भी टेबल की कार्डिनलिटी कम है उतनी हो सकती है। इसकी तीन है, इसकी चार है, तो तीन से ज्यादा कभी होगी ही नहीं नेचुरल जॉइन या इक्वी जॉइन की कार्डिनलिटी। ठीक है। तो क्योंकि कॉमन जब इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इसमें तीन है इसमें चार है, तो इनसे ज्यादा का तो इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना। अब देखो कैसे इसने करा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए कोड से इसने मैच करा, जहां जहां पे ए कोड सेम मिल गए वो इसने रो निकाल के दी। यहाँ पे एक वन है, वन वाले देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है हमारे पास। तो मैच कर रहे हैं यहाँ पे वन। बेटा, तो बेटा वो तुमने तभी तो पहले से उठाया है, नींद में कैसे उतरोगी ट्रेन में से? दीपा, ट्रेन में हो गया तुम? सर मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ, तुम हसनापुर से आ रही हो, वीडियो भी आ रही है, ट्रेन में बैठी हो अंबाला वाली ट्रेन में। हाँ सर, म्यूट करा था सर, अब पता नहीं कैसे आवाज आने लगी। चलो, ये हमारे पास देखो एक कॉमन ये आ गया रोए का। फिर आप देखोगे यहाँ पे दो नंबर वाला है ही नहीं इसमें, तीन नंबर वाला यहाँ पे और यहाँ पे है, ये वाली रो आएगी। और चार नंबर का यहाँ पे और यहाँ पे, ये तीन रो हमारे पास वहां पे रिजल्ट में आ रही है। बस एक कोड यहाँ वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा। केवल ये तीन का डेटा हमारे पास, नेचुरल ज्वाइन करो आप या इक्वी ज्वाइन करो, यही रिजल्ट हमारे पास निकल के आना है। ठीक है। तो ये तीन आपके पास मिल गई, एक तीन चार वाली, ये सारा डेटा। उसके करस्पॉन्डिंग ही आगे का डेटा है 20,000, 3,000 और 16,000 वाला। क्लियर हुआ? सर ये इतनी बड़ी टेबल भी बना के दिखानी पड़ेगी क्या? अच्छा 10 नंबर का आएगा तो बना देंगे फिर, जरूरी हाँ, है? तो आप जो है इतना सारा डेटा का क्या बनानी है, एक टेबल में तीन रो बना लो, एक में दो बना लो बस। ठीक है। नॉर्मल सी सिंपल सी बनाओ, फिर इतना बनाने की क्या जरूरत। अगर वो तो थ्योरेटिकल आया तो एक्सप्लेन करने के लिए आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करके दिखा रहे, तो उसमें करने की जरूरत है 10 नंबर के क्वेश्चन में, वैसे में करने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब देखो नेचुरल जॉइन में और जॉइन में, क्वेरी में केवल यही फर्क है, बस नेचुरल लिख दिया हमने। ठीक है। अच्छा, अगर आपको इक्वी जॉइन करना, तो इक्वी जॉइन में खाली जॉइन ही लिखते हैं, बस यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि वेयर। ठीक है। अब कंडीशन हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कॉमन भी हो सकता है कॉलम, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉमन है उसी से ही मैच हो पाएगा। तो हमने लगा दिया कि पहले वाली टेबल जो आर्टिस्ट वाली टेबल है, ठीक है, उस टेबल का ए कोड अगर इक्वल है आर्टिकल वाली टेबल के ए कोड के, ए अंडर स्कोर कोड, तो वो ज्वाइन कर दे, तो इसको बोलते हैं इक्वी ज्वाइन। सेम रिजल्ट आएगा इसका भी, दोनों टेबल क्वेरी का सेम ही रिजल्ट है। ठीक है। अब देखो इसको लिखने का और भी तरीका है कि यहाँ पर ऑन भी लग सकता है। केवल इक्वी जॉइन ही ऐसा है जिसमें वेयर और ऑन दोनों लग जाते हैं, आउटर जॉइन में वेयर नहीं लगता, ऑन ही लगता है। ठीक है। यहाँ पे रन कराएंगे हम, तो सेम रिजल्ट इसका आएगा आपके पास। ठीक है। और इसको शॉर्ट में अगर करके लिखना, तो आप शॉर्ट में करके आर्टिस्ट में स्पेस देके ए लिख दिया, A1 कर दिया, आर्टिकल में A2 कर दिया। तो यहाँ पे A1 लगा दिया हमने यहाँ पे,
A2 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से भी कर दिया आपने, तो भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट है। आप यहाँ पे बीच में एज भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आर्टिस्ट एज A1, आर्टिकल एज A2, इसका रिजल्ट भी सेम ही आएगा, यही रिजल्ट। ठीक है, आप कुछ सारे कॉलम नहीं चाहिए, कुछ ही कॉलम चाहिए, तो फिर आपको मेंशन करने पड़ेंगे कि जैसे मुझको पहले वाली टेबल है जो A1, उस टेबल से कौन सा कॉलम। तो जब हमें कुछ कॉलम ही निकालने, तो आपको बताने पड़ेंगे कि कौन सी टेबल से आप निकाल रहे हैं। तो जैसे A1 टेबल का A कोड चाहिए मुझको। ठीक है, और कोमा, A1 टेबल का ही आर्टिकल चाहिए, A2 टेबल का नेम चाहिए। ठीक है, और A2 टेबल का ईमेल चाहिए। केवल ये 4 कॉलम ले रहा हूँ। ठीक है, 9 की बजाय मैंने 4 कर दिए। तो यहाँ पर हमारे पास A1 आर्टिकल की स्पेलिंग सही नहीं है। क्या है भाई आर्टिकल की जगह? ARTICLE, यही तो है। A1 कौन, अच्छा, ये A2 में है आर्टिकल। आर्टिकल A2 वाला बनाया ना। ठीक है, ये A1 वाले होंगे तो आर्टिस्ट में। ठीक है, ऐसे में। तो ये हमारे पास देखो निकल के आ गए। ये 4 चीजें निकाली हमने, 4 चीजें आ रही हैं। ठीक है, और आपने ये भी देखा है यहाँ पे कि जो हमारे पास नेचुरल जॉइन था, उससे इसमें जो हमारे पास इक्वी जॉइन है, एक कॉलम एक्स्ट्रा है, एक कोड यहाँ पे रिपीट हो रहा। इक्वी जॉइन में इसमें एक कोड रिपीट नहीं है। ठीक है, बाकी रो हमारे पास सेम रहती है, कॉलम हमारे पास चेंज हो जाते हैं। क्लियर है? अब किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई इसमें, इक्वी जॉइन नेचुरल जॉइन में। सर एक दूसरी चीज पूछनी थी, जब अलाइस यूज करते हैं ना सर, हाँ, तो स्टार यूज कर सकते हैं ना उसके साथ, सिलेक्ट स्टार करके? हाथ कर रखे हैं हमने स्टार, कुछ भी करो आप, स्टार हाँ कर जी ठीक है सर, करो। अलाइस के साथ। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे आप के पास एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप बताएंगे, क्वेरी बताएंगे क्या लगेगी। ठीक है, आपको यहीं पे ग्रुप में ही आपके पास ये क्वेश्चन गया हुआ, उसमें देखो आप, 4th नंबर का क्वेश्चन है इसमें, 4th का। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल आर्टिस्ट, आपको सारे आर्टिस्ट के नाम डिस्प्ले कराने हैं। ठीक है, ये आर्टिस्ट के नाम ये है, रोए घोष गार्गी मुस्तफा। ठीक है, हुज आर्टिकल इज पेंटिंग, जिन केवल उनके कराने, उनका नाम डिस्प्ले कराना जिनका आर्टिकल पेंटिंग है। पेंटिंग आर्टिकल ये है A000001 का, यानी केवल रोए आना चाहिए आपका आंसर में, और इक्वी जॉइन के थ्रू कराना है। ठीक है, तो बताओ क्या क्वेरी लगेगी। नेम डिस्प्ले कराना जिनका आर्टिकल पेंटिंग है। नेम हमारे पास आर्टिस्ट वाले में है, और पेंटिंग हमारे पास ये आर्टिकल वाले टेबल में है। तो ज्वाइन करना। सिलेक्ट हाँ, सिलेक्ट A1 डॉट नेम सेलेक्ट A1 डॉट नेम। हाँ, फ्रॉम आर्टिस्ट फ्रॉम जॉइन फ्रॉम आर्टिस्ट फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम आर्टिस्ट आर्टिस्ट A1। जॉइन। ए, अच्छा, आर्टिस्ट एज A1, हाँ, आर्टिस्ट एज A1, हाँ, फिर एज रह गया सर बीच में। कोई नहीं, वो जरूरी नहीं अच्छा, है एज लिखना। फ्रॉम आर्टिस्ट एज A1 आर्टिकल हाँ, जॉइन ज्वाइन आर्टिकल्स एज
आर्टिकल SA2 आर्टिकल ऑन टेबल का नाम AS2 ऑन ऑन। A1 डॉट हाँ, ऑन A1 डॉट A कोड इक्वल टू A2 डॉट A कोड वेयर A2 डॉट A कोड। वेयर तो आर्टिकल यहाँ तक अगर हम कर देंगे, हाँ वेयर वो भी अभी बताते हैं। वेयर पहले तो इतना समझ लो कि अगर केवल आप इतना ही कर रहे हैं तो इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आउटपुट में रोए गार्गी मुस्तफा सबागी है। ठीक है, सर वेयर आपने मेंशन नेचुरल जॉइन भी लगा दिया तब भी नहीं हुआ। तो भाई यहाँ पे कॉमन है तीनों के नाम, तो तीनों आ गए। उसने तो कॉमन आपने ए कोड के अकॉर्डिंग लगाया था। अब उसने कहा केवल पेंटिंग वाले, तो जॉइन की कंडीशन तो हमने लिख दी। जॉइन की कंडीशन के बाद आपको एक और कंडीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, जो जॉइन होके आया डेटा उस पे हमारे पास फिर वेहर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें वेहर लगा के क्या लगाना? वेयर हाँ, आर्टिकल आर्टिकल कौन इज सी इक्वल टू टेबल में है पेंटिंग। सर? उस टेबल का नाम डॉट ए आर्टिकल टू इक्वल टू वाली टेबल में है। हाँ जी सर, वो टेबल तो A2 डॉट आर्टिकल हमारे आर्टिकल पास इक्वल टू पेंटिंग। पेंटिंग होना चाहिए। ठीक है, हमें ये भी यस सर। मेंशन करेगा कि करना पड़ेगा कि हमारा आर्टिकल क्या हो? पेंटिंग हो। ठीक है, वेहर तो हम यहाँ पे पहले ही लगा चुके हैं। ऑन लगा दो या वेहर लगा दो तो दो दो बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो एरर आ जाएगी अगर आप कह रहे हो कि A2 डॉट आर्टिकल इक्वल टू पेंटिंग कर दिया हमने, तो ये हमारे पास एरर हो जाएगी, क्योंकि आपने ऑन लगा दिया। ऑन या वेहर एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे रोय आ गया, यहाँ तो ऑन लगा हुआ, दो दो बार आपको वेहर लगाने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, इसने रन करा दिया, सर देखो वैसे तो एरर तो नहीं आया ना? आ गया बेटा। आ गया एरर? वेहर लगा देंगे एरर आ तो गया। एरर आ जाएगा। ठीक है, वो ऑन लग रहा था तो उसने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बाकी में तो आप यहाँ पे एंड लगा दो। ठीक है भाई, ये कंडीशन होगी और यहाँ पे ये वाली कंडीशन होगी, तो एंड लगा के अगर यहाँ पे कर। अगर ज्वाइन हम ओन यूज करके फिर वहां हम वेयर यूज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, यहाँ पे ठीक है सर। ऑन लगा के कर रहे हैं तो कर लेंगे, लेकिन ज्यादा बेटर तरीका इससे तो आ ही गया, लेकिन बेटर तरीका ये है कि आप यहाँ पे एंड लगा दो। ये कंडीशन होगी, एंड दूसरी ऑन कंडीशन। दिस एंड। ठीक है ठीक है, सर। ठीक है सर। इस तरीके से कर देंगे। अच्छा, अब इसने दूसरा क्वेश्चन कहा कि डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल आर्टिस्ट हुज आर्टिकल, यही सेम है लेकिन नेचुरल जॉइन से करना है इस बार। तो नेचुरल जॉइन से करना तो यही वाली क्वेरी लगेगी, बस कंडीशन हटा देंगे। ठीक है, कंडीशन में कौन सी? जॉइन वाली कंडीशन हटानी है। सर वो जो ओन करके लगाई है ना उसके बाद की कंडीशन को हटा देंगे और ये ए हटा डॉट देंगे और आर्टिकल यहाँ पे पेंटिंग ये रह वेहल लगा जाएगा। देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वेहल लगा देंगे। तो ये नॉर्मल कंडीशन होगी, ये जो इनकी कंडीशन नहीं है। तो इस तरीके से हमने कर दी, तो इसके लिए भी सेम तो आउट। यहाँ सर नेचुरल ज्वाइन की जगह नेचुरल नेचुरल ज्वाइन ज्वाइन किया रहेगा नेचुरल। ना? हाँ, यहाँ पे नेचुरल। नेचुरल ज्वाइन नेचुरल तो आएगा। ज्वाइन। तो इसका आउटपुट भी हमारे पास रोए आ जाए। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारे पास नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन ऐसे लगा सकते हैं। तो जो हमने बताया कि नेचुरल जॉइन में कंडीशन नहीं होती, तो जॉइन की कंडीशन नहीं होती, ये हमने अलग जॉइन करने की कंडीशन नहीं लगाई। जो जॉइन होके आया उसमें से रो को सेलेक्ट करने की कंडीशन है। ठीक है, जॉइन पहले ही हो चुका है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन दिया कि आपको आर्टिकल टेबल के सारे रिकॉर्ड प्राइस के डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हैं। ऑर्डर बाय करना पड़ेगा सर। रहेगा ऑर्डर डी। बाय यूज करनी पड़ेगी। ऑर्डर बाय DSC। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये वाली सब चीजें मैं एक काम करता हूँ यहाँ से।
ये हमारे पास दो टेबल हैं। तो हमें यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ उसमें कि आपको आर्टि आर्टिकल टेबल से सारा डेटा सेलेक्ट करना, ठीक है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर किसके, प्राइस के। तो ऑर्डर बाय लगा देंगे, ऑर्डर बाय प्राइस, और DESC लगा देंगे लास्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्राइस के डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया 20,000, 16,000, 3,000, वैसे भी ऐसे ही था वो डेटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, एक ही इसमें दिया हुआ टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ आर्टिकल विच वर क्रिएटेड इन द ईयर 2020। उन आर्टिकल्स की बतानी जो 2020 में हुए हैं। वैसे 2020 में एक भी नहीं क्रिएट हुआ, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल 2021 का ले लेते हैं, ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग अपने, क्योंकि आउटपुट में नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सर वो आउटपुट में फिर नल आएगा या ब्लैंक आएगा या क्या आएगा? ब्लैंक आएगा। ब्लैंक आएगा सर। तो बताओ, चलो 2021 के, क्योंकि जो टेबल होती है तो ये तो सैंपल डेटा होता है, उसमें हाँ 2020 जी। और डेटा हो सकता है, तो क्वेरी में तो है ना उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो बताओ कैसे करेंगे कि 2021 में जो भी डेटा क्रिएट हुआ है, जो भी आर्टिकल क्रिएट हुए, वो सब डिस्प्ले। ईयर डेट इक्वल्स टू 2000 सर। सिलेक्ट स्टार सर फ्रॉम आर्टिकल। सिलेक्ट आएगा ना। फ्रॉम आर्टिकल। एक तो तुम शांत रहो अभी, कौन चंचल बोल रही है उसको बता देना। हाँ बताओ बेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। आर्टिकल्स हम्म। वेयर आर्टिकल्स वेयर। ईयर अच्छा। ब्रैकेट सर DOC डेट ऑफ वो है ना क्रिएशन हाँ DOC। इक्वल्स टू 2000। सर 2000 में बता रहे हैं ना, ये 2020 में बता रहे हैं। 2021 ऐसे। नहीं सर, ये ऐसे नहीं। मैंने किया है जो पहले ब्रैकेट क्लोज करके फिर इक्वल टू करके फिर 2020 किया है। अच्छा ऐसे। हाँ जी, ब्रैकेट अब से बता दूंगी। सर देखो, इन्वर्टेड कॉमर्स भी। इन्वर्टेड कॉमास, सर वो जो उस ये कोट में कोटिंग में ये 2021 में हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये निकल गया, ईयर निकाल लिया हमने उसमें से, 2021 लिख दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे करेंगे, देखो ये हमारे पास, अगर मैं बात करूं उसकी HPSC के सिलेबस की, HPSC के सिलेबस में ये ईयर वाले नहीं दिए हुए शायद। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू दे। ये फंक्शन दे रखा है, ईयर डेट मंथ अच्छा, ये सब दे रखे दे हैं। रखे हैं ना तुम्हारे में? कौन से मैंने दे रखा है? दिए हुए हैं सर, पीछे नीचे दिए वाले हुए पे। हैं सर जो दिए हुए हैं, ट्रिपल लास्ट वाला। के क्वेश्चंस हैं सर ये वाले। ये रहे, डेट। हाँ ये नहीं, डेट अच्छा, मंथ। कौन से उसमें नहीं दिए हुए, एक में केवल ये IP के CSCS। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में नहीं दिया सर शायद। उसमें तो सब है, उसमें तो कोई वो ही नहीं। चलो पाइथन में वो किसी और का होगा। हाँ, अब हमारे पास यहाँ पे एक, अगर मैं कहूँ बिना आपको फंक्शन का यूज करे करना, चलो तो कैसे करेंगे यहाँ पे। आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, ईयर यूज करेंगे, वेयर ईयर ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे लगा सकते हैं कि 2021 1 जनवरी से इक्वल हो या बराबर हो, एंड ईयर लेस देन इक्वल टू 2021 के December 31 से इक्वल हो, बराबर हो। ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये बिना फंक्शन के यूज हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक का यूज करके कर सकते हो, लाइक लगा सकते हो। ये भी हमारे पास इस तरीके से आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर डिस्प्ले कराने का दिया हुआ, तो स्ट्रक्चर आप डिस्क्राइब से कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले तो हमारे पास आपके क्वेश्चन जो थे इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन के हो गए हैं। ज्वाइन आपको करने, तो बाकी क्वेश्चन के ज्वाइन भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ था उसका भी ज्वाइन आप करेंगे। बताओ किस तरह भेजू, ग्रुप में देखो।
सेकंड वाला। गेम और प्लेयर वाला क्वेश्चन है। बताओ इसमें गेम और प्लेयर वाले क्वेश्चन में क्या आएगा। इसमें एवरेज नंबर ऑफ गेम भी लिखे हुए पहले वाले क्वेश्चन में ही, कि डिस्प्ले द गेम टाइप एंड एवरेज नंबर ऑफ गेम्स प्लेड इन ईच टाइप। ये हमारे पास दो टेबल दी हुई हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखो। एक टेबल है गेम्स, एक टेबल है प्लेयर। इसमें हमारे पास ग्रुप बाई का भी यूज होगा पहले क्वेश्चन में ही। डिस्प्ले द गेम टाइप एंड एवरेज नंबर ऑफ गेम्स प्लेड इन ईच टाइप। क्या क्वेरी लगेगी। सर इसमें ग्रुप बाय लगेगा। ग्रुप बाई लगेगा, और कैसे लगेगा बताओ। सर सेलेक्ट गेम टाइप कॉमा एवरेज, एवरेज का फंक्शन ब्रैकेट में। क्या होता है एवरेज का फंक्शन। सर एवीजी। एवीजी करके ब्रैकेट, अच्छा, फिर ब्रैकेट स्टार, एक मिनट, इसमें नंबर ऑफ गेम्स, प्राइज मनी, ए पर सर प्राइज मनी आ जाएगा, फिर उसमें एवरेज तो इसी का ही निकलेगा। फिर सब क्वेरी अलग से ब्रैकेट में करेंगे। प्राइज मनी, ब्रैकेट में प्राइज मनी फ्रॉम देखो, सेलेक्ट गेम्स, बोला फ्रॉम तुमने, गेम्स, सेलेक्ट हमें गेम का टाइप सेलेक्ट निकालना। गेम टाइप गेम टाइप नहीं, कॉमा, टाइप निकालेंगे। ठीक है, ओके ओके एवरेज टाइप नंबर ऑफ टाइप, गेम्स। तो नंबर ऑफ गेम्स इसमें लिखे हुए हैं, तो एवीजी अच्छा लिखेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, और एवीजी एवरेज में नंबर आ जाएगा ठीक है, फ्रॉम प्लेयर गेम्स, ईच टाइप। ठीक है, तो फ्रॉम टेबल का नाम है फ्रॉम गेम्स, और ग्रुप यहाँ पे बाय, बाई लगा देंगे, ग्रुप बाई। ग्रुप बाय गेम, वो सॉरी टाइप, ग्रुप बाय ठीक। टाइप। अब देखो ये ग्रुप बाई जो है वो किस तरीके काम करेगा। ये जो हमारे पास, या तो आप केवल एग्रीगेट फंक्शन लिख रहे हो तब ग्रुप बाई आप लगा सकते हो। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन के साथ कोई कॉलम का नाम नहीं होना चाहिए, तो ग्रुप बाई हमारे पास काम कर जाएगा। अच्छा, अगर आपने इसके साथ कोई कॉलम का नाम लिख दिया तो वो कॉलम ग्रुप बाई में होना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज ग्रुप बाई काम नहीं करेगा। ग्रुप बाई क्या करता है कि हमारे पास जो डेटा है उसको सेलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर वेयर भी लगा रहे हैं तो वेयर इसके बाद में आप यूज कर सकते हो, फिर जो डेटा हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो डेटा हमारे पास यहाँ पे निकल रहा है, जैसे हमने टाइप लिखा तो भाई टाइप यहाँ पे मेंशन होना जरूरी है। अगर यहाँ टाइप की जगह कुछ और लिख दोगे आप, या यहाँ पे टाइप लिखा है यहाँ कुछ और लिख दोगे, तो ग्रुप बाई काम नहीं करेगा। पहली चीज ये ध्यान रखनी है आपको ग्रुप बाई लगाते वक्त। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करनी थी, तो इस तरीके से ग्रुपिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि डिस्प्ले प्राइज मनी, नेम ऑफ गेम, ठीक है, एंड नेम ऑफ प्लेयर फ्रॉम द टेबल गेम्स एंड प्लेयर। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो टेबल से डेटा निकालना पड़ेगा। इसने कहा प्राइज मनी निकालनी, तो प्राइज मनी यहाँ से आएगी। नेम ऑफ द गेम, गेम का नाम कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। और नेम ऑफ द प्लेयर यहाँ से आएगा। ठीक है, सर अब अब तो ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करना पड़ेगा दो टेबल। अब इसने यहाँ पे ये नहीं कहा कि आपको इक्वी ज्वाइन करना है या नेचुरल। इक्वी जॉइन ही होगा ना सर यहाँ पे, क्योंकि कोई भी कॉमन वो नहीं है ना। क्या
है, जी कोड है जी, तो जी कोड जी लेकिन। कोड इसमें भी। हाँ तो हाँ है जी नेचुरल कोड। जॉइन भी हो सकता है, इक्वी जॉइन भी हो सकता है, कोई सा भी आप लगा सकते हो। ठीक है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। पहले इसने प्राइज मनी कहा तो प्राइज मनी हमने लिख दिया। फिर कहा नेम ऑफ द गेम, यानी गेम का नाम लिख दिया। ठीक है, कोमा। फिर ये कह रहा है कि नेम लिखना, तो नेम लिख दिया। अगर दोनों टेबल में बिल्कुल अलग अलग कॉलम के नाम है तो डॉट लगा के लिखने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं तो आप लिखना चाहो तो लिख भी दो कि जी डॉट प्राइज मनी, जी डॉट गेम नेम, और पी डॉट नेम। ठीक है, प्लेयर के नेम उस तरीके से लिख दो। नहीं तो अगर अलग अलग भी है तो आपको कोई जरूरी भी नहीं है। तो यहाँ पे फिर आप फ्रॉम टेबल का नाम है गेम्स, और उसके बाद नेचुरल जॉइन लगाएंगे, और नेचुरल जॉइन लगा के प्लेयर्स ये लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा। अगर यही चीजें आपको करनी थी इक्वी जॉइन से, तो यहाँ पे फ्रॉम गेम्स के बाद आप चेंज कर देंगे फ्रॉम गेम्स और जॉइन प्लेयर्स। ठीक है, और फिर गेम्स डॉट जी कोड इक्वल टू प्लेयर्स डॉट जी कोड, इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, डिस्प्ले द टाइप ऑफ गेम विदाउट रिपीटेशन। टाइप ऑफ गेम इंडोर आउटडोर, बिना रिपीटेशन के करने, तो सेलेक्ट क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट करेंगे। डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट टाइप फ्रॉम गेम्स, इस तरीके से हो जाए। ठीक है, डिस्प्ले द नेम ऑफ गेम एंड प्राइज मनी ऑफ दोज गेम हुज प्राइज मनी इज नोन। क्या होगा, नाम बताना और प्राइज मनी बतानी है, जिनकी प्राइज मनी हमें पता हो। तो हाँ सर बोल। नल वाला अवॉइड करना होगा हाँ, नल वाले नहीं आने। तो तो नोट सेलेक्ट नहीं करना। लिखना पड़ेगा सर उसमें। हाँ, सेलेक्ट प्राइज वेयर मनी, प्राइज मनी। गेम नेम वेयर फ्रॉम गेम्स, वेयर प्राइज मनी क्या लिखेंगे, मनी इज 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 नॉट नल। नॉट नल। इज नॉट नल। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमें नेचुरल लगाना है, कहाँ पे इक्वी लगाना है, या दोनों बराबर ही है, कोई भी लगा दे? कंडीशन बताई ना, अगर सेम कॉलम है हमारे पास तो कोई सा भी लगा दो। ठीक है, और अगर डिफरेंट है तो? डिफरेंट है तो फिर तो हमें इक्वी जो ही नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आउटर जॉइन जो है हमारे पास, आउटर जॉइन कब लगाएंगे हम। आउटर जॉइन का वैसे सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये होता है लेफ्ट आउटर जॉइन। ठीक है, और ये होता है हमारे पास राइट आउटर जॉइन। ये ए है, बी है, ये ए है, ये बी है। और फुल आउटर जॉइन में मतलब दोनों का यूनियन हो जाता है। तो क्वेरी किस तरीके से लगती है कि आप जैसे सेलेक्ट कर रहे स्टार फ्रॉम टेबल, मान लिया T1 है पहली, या ए बी लिखी है हमने तो ए बी लिख लेते हैं। यहाँ पे पहली टेबल का नाम ए है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। फिर यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लिखेंगे। ठीक है, और फिर दूसरी टेबल का नाम बी लिख देंगे। यहाँ पे ओन ही आएगा, यहाँ पे वेहर नहीं आता। ठीक है, तो ओन लिखेंगे। ओन के बाद आप जैसे पहली टेबल की मान लिया ए टेबल की आईडी इक्वल टू बी टेबल की आईडी, इस तरीके से लिख देंगे। राइट जॉइन लगाना तो लेफ्ट की जगह राइट लिख देंगे, और यूनियन करना तो पहले लेफ्ट जॉइन और यूनियन लिख के फिर राइट जॉइन लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें क्या होता है, लेफ्ट वाले में लेफ्ट वाली टेबल का सारा डेटा, राइट वाले का केवल कॉमन आता है, बाकी जगह नल हो जाता है। इसमें राइट वाले का सारा डेटा आता है, लेफ्ट वाले का केवल कॉमन, इसमें दोनों टेबल का डेटा आता है। तो ये हमारे पास जॉइन में यूज होते हैं। अब देखो और किसकी क्वेरी थी, एक तो एग्रीगेट फंक्शन की क्वेरी थी, और कौन सी थी, ग्रुप बाय की है। चलो यहाँ पे करवा देते हैं, एक पहली वाली टेबल ले लेते हैं, बस उसी पे ही हम परफॉर्म कर लेते हैं। ये वाली टेबल है, जैसे हम
ये टेबल हमारी आर्टिकल वाली टेबल है। ठीक है, तो आर्टिकल वाली टेबल पे हम यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं डेटा। ये इसमें प्रैक्टिस के लिए मैं ये भेज दूंगा, तुम प्रैक्टिस का लिंक पे। देखो बेटा, हमारे पास ये वाली एक टेबल हमने कर ली। यहाँ पे मैं एग्रीगेट फंक्शन आपको समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहले हमारे पास सम होता है, सम ऑफ प्राइस करना हमें फ्रॉम आर्टिकल्स वाली टेबल का नाम है। तो जो भी हमारे पास प्राइस है उनका टोटल होके आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर मान लिया किसी इसमें प्राइस नहीं होता तो वो नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल मैं एक इसमें एक क्वेरी और लगा देता हूँ, इंसर्ट इनटू, ठीक है, आर्टिकल्स, और कॉलम के नाम के साथ वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पे। मैं यहाँ पे केवल कोड डालता हूँ और ए कोड, ठीक है, और आर्टिकल्स, ये आर्टिकल डाल दी। केवल ये तीन चीजें हमने डाल दी। कोड हमने कर दिया PL002, कोमा, कोट में करने है सब, पैर कैर में, A0002, और यहाँ पे इसका वन ही कर देते हैं, और ये पेंटिंग कर देते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे हमारे पास नल है, तो ये 39,000 हमारे पास यहाँ पे मिल गया। अब अगर आपके पास यहाँ पे सम में आपने कुछ भी नहीं लिखा तो क्या आएगा, बताओ। सर नल आना चाहिए, एम्प्टी। नल नहीं, एरर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा। कोई सा भी एग्रीगेट फंक्शन हो, कोई भी, हर एग्रीगेट फंक्शन में पैरामीटर होना जरूरी है। अगर पैरामीटर नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसमें कोई नंबर लिख देते हैं, जैसे 1 लिख दिया, तो क्या आएगा। वन ही आ जाएगा सर। वैसे तो यहाँ पे कॉलम नेम होना चाहिए। कॉलम नेम की जगह हम न्यूमेरिक वैल्यू। फोर फोर सर आएगा सर। इसकी डेफिनेशन में ही। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी हमारे पास जितने नंबर ऑफ रो हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोड वाला ले लो, इसमें सब जगह 111 लिख देगा ये। ठीक है, जब सब जगह 1 लिख दिया तो कितना हो गया टोटल, 4 ही हो गया। फोर। मतलब 4 रो है, हर रो में 1 लिख दिया तो वो ऐड हो जाएगा, बस 4 आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात, अगर यहाँ पे आपने 5 लिख दिया तो आंसर क्या आएगा, 20 20 आएगा। 20 आ 20। जाएगा। हाँ, तो जितनी नंबर ऑफ रोज होती है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है कार्डिनल से, सिंपल सा। जो अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिख देते हो, ये सभी में चलता है। ठीक है, जैसे आप सम निकाल रहे, एवरेज निकाल रहे, मैक्स मीन या काउंट जो भी कर रहे, सब में ये समझो उस जगह ये रख दिया, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे। अब जैसे ये हमने सम निकाला, उसके बाद हम यहाँ पे एवरेज करते हैं, तो एवीजी हमने यहाँ पे कर दिया, क्या आएगा एवरेज। सम हमारे पास 39, 13,000 आएगा सर। तो ये हमारे पास सम 39,000 था। 3 रो में डेटा था, चौथे में तो नल था, तो नल वाले को नहीं मानेगा वो। ठीक है, 3 के हिसाब से हमारे पास दे देगा 13,000, हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, और एवरेज हमारे पास 5 ही आ गया।
एवरेज में तो वही आएगा जो हम लिख रहे, एवरेज मिन मैक्स में सेम वैल्यू आएगी जो हमने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू अगर लिख दी, क्योंकि सब में 5 5 हो गया तो एवरेज 5 ही बन गया। ठीक है। ऐसे ही अगर मैक्स और मिन पे बात करें हम, एवरेज हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में आता है। ठीक है। एवरेज का रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट में ही रहेगा। अगर हमने यहाँ पे मिन कर दिया और मैक्स कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, जबकि हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू लिखने पे सेम वैल्यू आएगी, वही मिनिमम है वही मैक्सिमम है। मिनिमम उसमें 3,000 है, मैक्सिमम 20,000 है। अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू कर देंगे वही रिपीट हो जाएगी। काउंट करते हैं सेम चीज, पैरामीटर सब में होना जरूरी है। काउंट करेंगे तो काउंट में अगर कॉलम का नाम लिखेंगे हम, तो कॉलम का नाम लिखने से क्या होगा कि हमारे पास उस कॉलम में कितनी नॉन नल वैल्यू है, 3 है तो 3 रिजल्ट आएगा। और काउंट में 5 लिख दिया तो हमारे पास कितना आएगा, कितनी रो है, 4 रो है तो 4 ही आएगा। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिख दोगे तो जितनी रो है उतनी आएगा काउंट। ठीक है। तो काउंट मैक्स मिन और एवरेज में जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखोगे सेम रिजल्ट आ जाता है। काउंट में जितनी रो है उतना आता है, और सम में जितनी रो है उसकी मल्टीप्लाई होके आ जाता है। अच्छा, काउंट में हमारे पास एक ये भी चलता है कि स्टार लगा के भी आप कर सकते हैं, तो स्टार का मतलब टेबल की कार्डिनेटी आती है। ठीक है। तो यहाँ पे कितनी रो है टेबल में, 4 है तो 4 आ जाएगा। और जबकि कॉलम का नाम लिखेंगे तो उस कॉलम में कितनी नॉर्मल वैल्यू वो हमारे पास आती है। ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसका। अगर आप सम है जैसे यहाँ पे सम के साथ स्टार लगा दिया आपने यहाँ पे, तो सम के साथ स्टार लगाने पे हमारे पास एरर आ गई, क्योंकि भाई सबका थोड़ी निकाल देगा सम, सम तो केवल जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट की है न्यूमेरिक वैल्यू उनका ही निकलेगा, बाकी का तो निकलेगा नहीं। ठीक है। तो ये स्टार का कॉन्सेप्ट हम काउंट के साथ ही यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन के कॉन्सेप्ट ऐसे यूज करने हैं आपको। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसमें ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग के लिए हमारे पास पेंटिंग वाला ग्रुप हो सकता है। ठीक है। एक दो रो और हम इसमें ऐड कर लेते हैं, पेंटिंग की एक रो और बना लेते हैं, और एक और बना लेते हैं। 3 नंबर करके पेंटिंग, और इस और हमने DOC, वो प्राइस भी ले लेते हैं 25,000। और एक 4 नंबर की ले लेते हैं, ये भी 4 नंबर। तो ये हमारे पास डेटा है अब। ठीक है। तो देखो मुझको यहाँ पे आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है इनको वो करना है, ग्रुपिंग करनी, पता करना कितने एलिमेंट वो है, कितने आर्टिकल हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि सेलेक्ट, हमने कर दिए काउंट करें आर्टिकल्स को। ठीक है। और यहाँ पे फ्रॉम आर्टिकल्स ग्रुप बाय आर्टिकल। ठीक है। अभी मैंने कोई भी कॉलम का नाम सेलेक्ट में नहीं लिखा, केवल एग्रीगेट फंक्शन लिख के। तो ग्रुप बाई में आप कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिखा 3 2 1, ये आ गया हमारे पास। बस हमें ये नहीं पता चल रहा 3 कौन सा आर्टिकल है, 2 कौन सा, 1 कौन सा। ठीक है, ये हमें नहीं पता चल रहा। अच्छा, आप यहाँ पे ए कोड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो।
ठीक है, तो सेम ही रिजल्ट आपके पास मिलेगा, वो सेम वैल्यू हमने लिखी हुई है उसमें भी, 3 2 1 यहाँ पे। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कौन सा कोड है यहाँ पे। तो देखो, जब तक हमारे पास इसी तरीके से लिखा हुआ है एग्रीगेट फंक्शन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन के साथ इसमें कॉलम का नाम भी लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ए कोड आ जाए, तो ये एरर दे देगा हमें। ठीक है, क्योंकि ए कोड जो है, जब यहाँ ए कोड है तो यहाँ भी ए कोड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गई है। तो यहाँ पे आर्टिकल है तो यहाँ आर्टिकल होगा, यहाँ पे ए कोड है तो यहाँ पे ए कोड। तो जो हमने ग्रुप बाई में लिखा हुआ है वही हमारे पास वहां पे होना चाहिए। तो उसके अब हमारे पास ये सही तरीका है ग्रुपिंग करने का, क्योंकि इसमें तो हमें यही नहीं पता चल रहा कि ये है क्या चीज। ठीक है, 3 2 1 है क्या चीज, अब हमें पता चल रहा भाई पेंटिंग 3 है, यहाँ पे A 0 0 0 1 3 है। तो इसमें पता चल रहा, उनमें नहीं पता चला था। तो इस तरीके से हमें लिखना। अगर हम एक ही उसमें मल्टीपल कॉलम के नाम लिख दें, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे ए कोड भी लिख दिया और आर्टिकल भी लिख दिया, तो आपने 2 कॉलम लिख दिए हैं यहाँ पे, लेकिन ग्रुप बाय में एक ही है। ठीक है, तो जो ग्रुप बाय में वो यहाँ पे होना चाहिए वो तो है, लेकिन जो यहाँ पे वो ग्रुप बाय में भी होने चाहिए वो नहीं है, तो नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या ग्रुप बाय भी हम 2 के साथ कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 2, उधर 2 है तो यहाँ भी 2 लिख दो तो चल जाएगा। तो अब ए कोड भी आ जाएगा, आर्टिकल भी आ जाएगा, भी आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ग्रुप बाय के बाद जो कॉलम के नाम है वही सेलेक्ट के बाद भी होने चाहिए। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन आप कोई भी यूज कर सकते हो वहां पे। अब मान लिया मैं चाहता हूं केवल वही आर्टिकल डिस्प्ले हो जिनके काउंट 2 या 2 से ज्यादा है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम? हैविंग। हैविंग लगाएंगे। तो ग्रुप बाई के साथ आप हैविंग भी लगा सकते हो। ठीक है, और ग्रुप बाई के साथ वेयर भी लगता है, लेकिन वेयर ग्रुप बाई से पहले लगता है, हैविंग बाद में लगता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास, हैविंग और वेयर इकट्ठे भी लग जाते हैं? हाँ दोनों इकट्ठे भी लग जाते सर, हैं। आपको वीडियो दिख रही है अभी? हैं? मेरी साइड से आपको मतलब दिख सकता है जैसे वीडियो? हाँ बताओ। देखो सर, ये कहाँ से पता चलेगा? ये जो क्या आपने क्या स्टेट, ऑन किया हुआ है? मैंने तो कुछ ऑन नहीं किया हुआ है सर। आप बोल नहीं रहे थे कि हाँ दिख रहा है भाई कौन क्या कर रहा है, तो ये मैं। अच्छा, तो ऐसे थोड़ी दिखेगा। अच्छा अच्छा सर, आपने ना एक स्टेटमेंट लिखवाई हुई थी पहले। ऑन किया तुमने सिलेक्ट, कैमरा? मेरे में ऑप्शन नहीं है। आप मुझे कैमरा लगा ऑन वैसे। करोगे तभी तो वो दिखेगा। अच्छा सर, ये बता दीजिए जैसे कि सिलेक्ट आपने लिखवाया हुआ था, एक सिंटेक्स था वो मुझे कम समझ आया था। सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन ग्रुप बाय, फिर कंडीशन ऑर्डर बाय या हैविंग कंडीशन, कॉलम हाँ, लिमिट नंबर। ये सब था सर, इन सब का यूज करके दिखा दीजिए एक अभी दिखा कमांड। देता है। देखो, ये पहले यहाँ पे समझ लेते हैं हैविंग हम यूज कर रहे हैं। तो हैविंग कब यूज करेंगे? अगर जो ग्रुप बाय का जो रिजल्ट है उसमें हमें सारी चीज नहीं चाहिए, कुछ ही चीज चाहिए उसमें से। ठीक है, तो हैविंग का यूज करेंगे। और कुछ ही का मतलब भी तब है कि मुझको उनमें से, जैसे ये काउंट वाला लगा हुआ जो एग्रीगेट फंक्शन वाला है उस पे कोई कंडीशन लगानी है, तो हैविंग का। क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन जो है कंडीशन में, वेयर की कंडीशन में यूज नहीं होता। ठीक है, ये हैविंग में यूज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे हैविंग में जाके यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई हमारे पास हैविंग काउंट आर्टिकल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर दिया मैंने। ठीक है, तो पहले ग्रुप बाई हो चुका है, ग्रुप बाई होने पे हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। अब इस रिजल्ट में काउंट आर्टिकल पे इस वाले कॉलम पे लगाया कि ये 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर दिया। तो अब देखो 3 और 2 वाले आए, 1 वाला हमारे पास हट गया। ठीक है। अच्छा, वेयर कब यूज होता है? वेयर जो है मेन टेबल पे लगता है। ठीक है, वेयर मेन टेबल पे लगेगा
जबकि जो हमारे पास हैविंग है वो ग्रुप बाई के रिजल्ट पे लगेगा। अब देखो वेयर की अगर मैं कहने लगूं केवल वही वाले हमें चाहिए जो नल ना हो, ठीक है, यानी जिनका प्राइस नल ना हो, केवल वही आर्टिकल देखे, नल वाले आर्टिकल को देखना ही नहीं है, इस वाले पेंटिंग को छोड़ देना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझको? तो देखो पहले इस वाले पे देखते हैं, यहाँ पे इसी को ले आए। यहाँ पे मैं ग्रुप बाई से पहले वेयर लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें मेन टेबल पे लगाना। मैं कहता हूं कि वेयर प्राइस इज नॉट नल, पहले टेबल में से नल वाली प्राइस के नल वाली हटा देगा, उसके बाद ग्रुपिंग करेगा, ठीक है। तो अब हमें रिजल्ट देगा तो प्राइस भी 2 आएगा, ठीक है, उसमें अब पेंटिंग वाले का भी रिजल्ट में 2 ही आएगा, 2 2 1 हो गया, ठीक है। अब फिर ये हैविंग भी लगाना है इस पे, तो यहाँ बाद में हैविंग भी लगा दो, 1 वाला हटाना है मुझे, तो ये भी लगा दिया, ठीक है। तो ये लग गया हमारे पास, क्लियर। अब मुझको ऐसे करना है कि ए कोड के डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, तो यहाँ पे लगा दो ऑर्डर बाई, अगली लाइन में ले, यहाँ पे ऑर्डर बाई ए कोड और डीएस, ठीक है सीमा। अब हाँ जी सर। देखो सारी चीजें आ गई, ठीक है। अगर लिमिट भी लगाना लास्ट में लिमिट लगा दो, यहाँ तो 2 ही हैं, लिमिट क्या लगाना, अगर लगाओगे तो एक ही लगा दोगे आप, वो पहले वाला आ जाएगा बस, ठीक है, कि आपको ये लिमिट 1 कर दिया तो केवल फर्स्ट वाला ये आ गया, तो इसमें होगी सारी चीजें यूज, ठीक है। जो वेयर होता है वो प्री फिल्टर होता है, और जो हैविंग होता है वो पोस्ट फिल्टर होता है, ठीक है। हैविंग जो है ग्रुप बाई के जो रिजल्ट आ रहा है उस पे लग रहा है, और वेयर जो है मेन टेबल पे लग रहा है। अच्छा, क्या हैविंग बिना ग्रुप बाई के भी यूज हो जाता है? हाँ जी यस सर, सर। हो तो जाता है। ठीक है, हैविंग जब हम यूज कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिखा प्राइस ग्रेटर देन 5000 या प्राइस इज नॉट नल, जो भी आपको लिखना। अब देखो अगर यहाँ पे वेहर लगा रहे तो वेहर से भी सेम ही रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, यही रिजल्ट हमारे पास आ रहा। लेकिन अगर ये प्राइस वाला कॉलम मैंने हटा दिया और वेहर तब चलाया, वेहर तब भी चल गया, लेकिन हैविंग प्राइस वाला कॉलम हटाने के बगैर नहीं चलेगा, ठीक है, तो इसमें हमारे पास एरर देगा, क्योंकि हैविंग जब भी चलेगा तो हैविंग हमारे पास जैसे बताया पोस्ट फिल्टर होता है। पोस्ट फिल्टर मतलब पहले ये डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, उस पे काम करेगा हैविंग, ठीक है, मेन टेबल पे नहीं करेगा। ये जो सेलेक्ट होकर डेटा आएगा उस डेटा पे हैविंग काम करता है, और उसमें प्राइस नाम का कॉलम ही नहीं था, तो वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। जबकि हमारे पास वेहर जो है मेन वाले पे काम कर सकता है, यहाँ पे वेहर काम कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो नहीं काम करेगा हैविंग। तो हैविंग हमारे पास तभी काम करेगा जो कॉलम हमारे पास सेलेक्ट होके आएंगे, मतलब तो उन पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हैविंग लग जाएगा, ऊपर वाले पे हैविंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो आपके पास ये जो थे हमारे पास ये वाले, ठीक है। तो इसमें आपको ये एग्रीगेट फंक्शन बता दिए, ग्रुप बाई हैविंग ऑर्डर बाई करवा दिया, ठीक है, और भाई ज्वाइन करवा दिए सारे। बाकी तो नॉर्मल है ही, आपके पास की बता दिया आपको। कोई और किसी को कुछ पूछना हो? बाकी तो सब सिंपल सिंपल से ही है, डायरेक्ट यूज करने हैं। अगर कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लेना। ये पूनम कहाँ है? इसको बहुत डाउट आ रहे थे, ये सबसे ज्यादा लिखे जा, पेपर भी पीछे करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो ग्रुप में, और ये मुश्किल से तो पेपर होने जा रहे हैं। और
ये 1 1.5 घंटे करके क्लास चली भी गई, नींद आ गई। तो सर मुश्किल से तो पेपर होने जा रहा है, अब तो हो जाए जैसा होना है। ये चलो, तो एक कह रहे थे कि अब डिजिटल, चलो डिजिटल के पूछे थे, नेक्स्ट क्लास में हम डिजिटल के डाउट ले लेंगे।